अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। आज मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा सा सैड भी हूँ। सैड होने की वजह बता देता हूँ क्योंकि जर्द पत्तों का बंद ख़त्म हो गया, अब मज़ीद हम उसे अगले हफ्तों में नहीं कर सकेंगे। और एक्साइटेड होने की दो वजूहत हैं। पहली वजह जो है मेरे सामने है, फाइनली मरीना जी वापस आ चुकी हैं, उनके साथ मौजूद है नादिया खान। बाजियाब कर लिया गया है। बाजियाब कर लिया। नादिया और शमून एक सीक्रेट मिशन पे गए थे और उन्होंने बाजियाब करा लिया। जिस यात्रा पे मरीना जी मौजूद थी, इंग्लैंड से लेकर आए वापस। वापस ही नहीं आ रही है ऐसी। आई नहीं, जब तक कराची में फील लाइक 40 टेम्परेचर चल रहा है, मैंने नहीं आना कराची। आप ही सोच रहे होंगे मैं यहाँ पर क्यों मौजूद हूँ। ये तो मतलब कभी कोई पाकिस्तान में कोई कुर्सी नहीं छोड़ता और स्पेशली अगर एक हो तो लेकिन आज दो कुर्सियाँ मौजूद हैं, तो इसका मतलब कि बहुत ही खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। और इस वक्त पूरी पाकिस्तानी अवाम के जहन में एक जो सबसे बड़ा मसला है जो चल रहा है, महंगाई भी नहीं है, ठीक है, बिल ज़्यादा आ रहे हैं वो भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही वो भी मसला नहीं है, मीटर नहीं लग रहा है, नहीं है कुछ भी नहीं। मसला ये है कि शर्जीना के साथ होना क्या है। सही बात है, सही बात है। और हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि ये इतना ज़बरदस्त क्लासिक और आइकॉनिक ड्रामा जिस इंसान की तख्लीक है वो हमारे साथ मौजूद है। और मैं बात कर रहा हूँ बदर महमूद साहब की। नहीं, तारों ने मुझे सही तरह खड़े नहीं होने वेलकम टू द शो। मैं बिल्कुल ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सरप्राइज है रहा। नादिया आज तो आप होस्ट मूड में पूछे। मैं कसम से मुझे लग रहा है मैं वाकई होस्ट कर रही हूँ और ये दोनों मेरे गेस्ट हैं और ये मेरी साथी होस्ट है। हमें ना भूलना नादिया, इतनी एक्साइटमेंट में हमें भूल जा रही है, बैठे हुए हैं यहाँ पे। मैं इधर को थोड़ा देखना पड़ता है लेकिन ये कि याद दिलाते रहेंगे। नहीं, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं इतनी परेशान हूँ। मैंने इनके एक और कास्ट मेंबर को किडनैप करके पूछा, खिलाया पिलाया पहले प्यार से, शर्जीना के अब्बा को खिलाया पिलाया, मीठा केक सब। मैंने कहा अच्छा पता ना, नहीं मैं कहा बताओ कौन क्या हो गया इनमें, कौन मर रहा है, मरेगा तो नहीं। बड़ी मैं कहती टॉर्चर तक उस बंदे को कर दिया, नहीं मुझे बताया। कल कॉल की थी, पूछा था एंड क्या है, तो आपने गलत बंदे से आपने गलत बंदे को खिला दिया। आप अभी क्राइम कोर्स करें, क्राइम मास्टर गोगो के पास जाएं और एक मुझे इंप्रेशन दिया कि इसको पता है। नहीं, कल उन्होंने मुझे कॉल की, कहते हैं यार मुझे तो बता दो एंड क्या है। झूठा है ये एंड से फहद और हानिया को पता है। गुड, बाकी किसी को बेसिकली इट्स बेस्ड ऑन दैम, यानी कि इनको पता है। अच्छा पता है क्योंकि 7 स्टेजेस ऑफ लव है तो उसमें जुनून, रिस्पेक्ट, ऑब्सेशन, इन्फैचुएशन सब आ गया। तो डेथ आएगी। अच्छा मुझे एक इस सवाल से पहले हम नहीं आएगी, शुरू करते हैं। पहले मुझे ये बताएं कि ये तो मैंने जो 7 स्टेजेस ऑफ लव है ये अरब मिथोलॉजी है जो कि मैंने तस्करा के दिल से मूवी में था। तो ये आपको आइडिया वहाँ से था, ये कैसे था? ये बीच में एकदम ड्रामे में कैसे आप 7 स्टेजेस ऑफ लव लेके आए? नहीं, ये बीच में नहीं था आइडिया। ये जब कहानी डिस्कस हुई थी, कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ था फ़कत इश्तियाक से, उस वक्त डिस्कस हुआ था। ओके। तो वो उस पे बनाया था 7 स्टेजेस ऑफ लव पे, ये पहले से डिसाइडेड था। अच्छा मैं तो सवालात करूंगा लेकिन मैया जी के भी सवालात हैं, अतीका जी के भी सवालात हैं, उसके बाद हम रिव्यू शुरू करेंगे। तो मैया जी आपके क्या सवाल हैं कभी मैं कभी तुमको लेके? शर्जीना के साथ क्या होना है वो तो हमने पूछना ही है, उसमें तो हम मुझे तो पता है क्या। अच्छा गेस किए, कॉन्फिडेंस है कि यही होगा। ये भी तौसीक हैदर को लेकर है ना। ये भी तौसीक भाई को आपके लेकर सोर्स क्या है आपके सोर्स? नहीं मैं बिकॉज आई वाज थिंकिंग दैट देखिए कोई भी आई थिंक कोई भी सिचुएशन को इट हैज़ टू बिकम रियली बैड फॉर इट टू गेट बेटर। सो आई थिंक ये सिचुएशन अब और आई मीन मेरा दिल टूट रहा था जब मैं देख रही थी, बिकॉज मैंने कहा मेरे फेवरेट कपल के साथ ये क्या हो रहा है। लेकिन आई फील कि अभी और ख़राब होना है इनके साथ सिचुएशन, जिसकी वजह से अगर अब मैं बता सकती हूँ आई थिंक शी इज़ गोइंग टू हैव अ मिसकैरेज and she's going to blame him for the miscarriage. That's what I feel. मेरी ये prediction है। अच्छा अतीका जी सवाल। So पहला सवाल मुझे पता है क्या है, मैं इनको कब कास्ट कर रहे हैं आप? नहीं बदर जब मुझे फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि जब आपके लिए कोई परफेक्ट रोल आएगा तो मैं आपको कॉल करूँगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, कभी मैं कभी तुम के लिए मैंने इनको कॉल किया था मुस्तफ़ा की माँ के लिए। अच्छा क्या किया तूने?
बहुत ज़्यादा बिजी थी, बहुत ज़्यादा बिजी थी, बहुत नहीं, But I that think also happens. age-wise That's also there's a like- difference. I think Bushra is a little older also. So she अच्छा, you suits- felt that. Okay. हाँ, सवाल ये है कि कैसे लग रहा है इतना बड़ा हिट ड्रामा का डायरेक्टर बनने का, क्या फीलिंग क्या है? अभी तो देखिए फीडबैक सबको अच्छे लगते हैं, अच्छा फीडबैक आया है। सोचा था हिट होगा क्योंकि कहानी ऐसी थी, लिखा हुआ बहुत अच्छा था, लेकिन इतना मैसिव जाएगा ये नहीं सोचा हुआ था। तो फीलिंग अच्छी है, लेकिन अभी तक ये बात हज़म नहीं की। जैसे नादिया ने मुझे कहा कि इतने बड़े डायरेक्टर बन गए, वो मुझे हज़म नहीं हुआ है क्योंकि बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं, अच्छे नदीम बेग साहब हैं, काशिफ निसार हैं, सैफ़ी हसन हैं, सब ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो अभी मुझे लगता है उनके लेवल तक मैं आया नहीं। ये तो दिस इज योर हम्बल, दैट्स व्हाई। लेकिन आई थिंक This गुड work- न्यूज़ this हियर work इज is- it's all कि एक अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा एक मेगा हिट आ जाता है तो आपके करियर में आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट, बिकॉज हम सब काम ही पे निकलते हैं ना। और मुझे मेहनत लगता है करते बड़ा हैं। डायरेक्टर या बड़ा मेगा हिट क्या होता है जिससे हर बंदा उसको फ़ायदा, उसका करियर बन जाए, हर बंदे को उससे फ़ायदा। और हर कास्ट में जो भी आपने जो कास्टिंग की है उन सबको माशाल्लाह इतनी अच्छी आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, सब स्टार्स बन गए। और आप Nadia, कुछ तो I थे think ही, Badr लेकिन is- बाकियों के लिए भी इतनी अच्छी personality, avenues खुल गई हैं। Badr's personality is a very low key, quiet, humble. हमने काम किया हुआ है साथ, जी। आवाज़ भी नहीं। I just remember one incident when he came to me and said, ये आपकी कोई है, कोई ये फ्रेंड है आपकी फेसबुक पे कोई, याद है? जी। तो मैंने कहा नहीं, कौन? कहते पता नहीं, मुझे मैसेज आया कि मैं जो भी है सेट से तस्वीरें भेजूँ यहाँ। Somebody was stalking me and अच्छा, had oh. reached out to him as the director of that serial. Oh, and saying you're the Give her friend. my हाँ. give नहीं, और ये Atika's जब pictures सोच to me. लेते हैं ना तो करते हैं। मुझे 17 साल के गैप के बाद ड्रामा बदर ने करवाया था। ऐसी है तो आफ्टर हाँ, और इन्होंने कहा आपने ही करना है। मैं दुबई में थी, दुबई से मुझे बुलवाते थे कि नहीं ये करना नादिया ने। ये आपका एक है, इसमें भी ऐसा ही था कि ऐसे कौन से कैरेक्टर जो आपने कहा यही करेंगे? नहीं, इसमें इमाद, क्योंकि इमाद की जिस तरह की पर्सनैलिटी दिखाई थी वो मुझे लगता है इमाद ही वही कर हो सकते और आपने इतना अर्सा वेट किया क्योंकि शमून बता रहे थे यहाँ पे कि आपने कोई 1-1.5 साल वेट किया था इमाद का। जी मैंने ऑलमोस्ट 10 मंथ 11 मंथ अच्छा, जी for him to get जी। excellent. I think that अच्छा। I think that's the beauty of something that क्योंकि comes. मुझे ऐसा लगता है वहाँ किसी और को कास्ट किया जाता तो शायद जो उसका अदील का एक पर्सोना दिखाया वो नहीं बनता। हाँ. वो इमाद की पर्सनैलिटी में है। एंड इमाद ने काम भी बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा किया है, जो एक्सप्रेशन से। अच्छा, मुझे एक सवाल आपसे ये भी है कि जब ये स्क्रिप्ट आया आपके पास फरहत साहब, उसी वक्त आपके जहन में था कि मैंने फ़हाद मुस्तफ़ा को कास्ट करना है, क्योंकि वो भी बड़े से ब्रेक पे थे? जैसे फ़हाद मुस्तफ़ा पता है एक प्रोडक्शन हाउस के ऑनर हैं, मालिक हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो चाहते तो अपने लिए बाकायदा अपने कम बैक के लिए लिखवा सकते थे, लेकिन वो इसमें ना एक मैंने देखा बड़ा इजी आदमी है, बहुत ज़्यादा सोचते नहीं है, बहुत गो विद द फ्लो हैं। ये उनके लिए लिखा नहीं गया था, ये तो ऐसी बस किसको कास्ट करना था हमें ये भी नहीं पता है, बस फ़कत ने लिखा। अच्छा, शूट पे कोई जब हम लोगों ने इसकी प्लानिंग स्टार्ट की तो फ़हाद ने कहा कि यार मुझे पढ़ने के लिए दो, ये क्या है। वहाँ उन्होंने पढ़ा एंड देन उन्होंने डिसाइड किया कि ये। और जब तक उन्होंने नहीं पढ़ा था उस वक्त आपके जहन में कौन था मुस्तफ़ा के कैरेक्टर में? अच्छा, ऐसा हुआ था कि जब ये इसका लिखने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था तो जो राइटर हैं फ़रहत इश्तियाक, उन्होंने सिर्फ एक ख्वाहिश ये की थी कि मुझे इसमें हानिया चाहिए। Okay. मुस्तफ़ा को हमने सोचा ही नहीं था, वो ये था कि जब इस पे काम स्टार्ट हुआ है हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब इसकी शूट पे जाना है, तो इससे पहले के कुछ सोचते फ़हाद ने पढ़ने के लिए लिया और उन्होंने डिसाइड किया कि Okay. वो होंगे। वेरी गुड कास्टिंग दो। आई थिंक राइटर के जहन में उन्होंने कौन चाहिए तो उससे ही बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, अगर फहद ना करते तो फिर क्या था सेकंड ऑप्शन? आपके नहीं, जहन में क्या था? देखें हैं लड़के हैं, बिलाल अब्बास है, आप उसको देख सकते हैं। और आई डोंट नो, यहाँ पे ना पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा इशू ये होता है कि कास्ट ऑक्युपाइड बहुत होती है। तो जैसे अभी मैंने बताया कि अदील के लिए, इमाद के लिए मैंने वेट किया, लेकिन अगर मैं सबके लिए वेट करने जाता बड़ा मसला वही होता। तो। हाँ, डेट्स का बड़ा मसला है। मरीना जी, आई थिंक आल्सो द वे फहद हैज डन द रोल नोबडी कुड डू इट। या दैट्स आइकॉनिक। यस, आइकॉनिक वर्क ही इज डन। मरीना जी, So मैं तो शूट देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि आई एम श्योर बहुत मज़ा आया होगा, एंड मुझे डिटेलिंग बहुत इसमें लग रही है।
तो आप एट एन एवरेज हाउ मेनी सीन्स वर यू डूइंग अ डे? अच्छा, इसमें ना कोई वो नहीं थी, कैद नहीं थी। मैंने दिन में 5 सीन भी किए हैं, Okay. 4 सीन भी किए हैं, मैंने 10 सीन भी किए हैं, 14 सीन भी किए हैं, डिपेंड वो सीन की रिक्वायरमेंट क्या है। कुछ सीन्स ऐसे थे जिसमें इतनी हैवी ट्रीटमेंट थी, उसमें उस दिन हम लोगों ने 2 सीन 3 सीन किए हैं, फिर जिसमें सब कास्ट इन्वॉल्व होती है, आपको पता है सब पता है, कास्ट के बिल्कुल। साथ उनका मेकअप है, उनकी लाइंस हैं, उनको सेट पे लाना है, तो वो टाइम लग जाता है। तो कोई So कैद there was नहीं है। अच्छा, ये जो राइटर्स का होता है ना, कुछ का कि मेरी एक लाइन एक लफ्ज़ नहीं बदलेगा, लेकिन यहाँ हमने कुछ बड़े कैजुअल लफ्ज़ देखे, खासतौर पे फहद के, कि भाई आपकी तो मैं या समझ गया था ना, आप तो इसकी बना ले, और मतलब बहुत से कुछ स्लैंग्स भी उसने यूज़ कर दी। तो क्या स्क्रिप्ट चेंज होता था उनके कंफर्ट के हिसाब से? हानि और फहद लाइंस चेंज करते थे? देखिए, स्क्रिप्ट चेंज नहीं होता था, एडिशंस हो जाते थे। लाइंस वो इतना नहीं है कि फहद ने सबको गिवन रिस्पेक्ट दी है, राइटर ने कुछ लिखा है तो फहद ने उसी को फॉलो किया है, हानिया ने उसी को फॉलो किया। हाँ, ये होता है कि जुमले के फ्लो के साथ वही वो मुझे लगा थोड़े कि से फहद add-ons कहीं हो कहीं जाते ऐड हैं। कर रहा है चीज़ें, कुछ बड़े अपने पर्सनालिटी वो के तो हिसाब एक्टिंग से। में तो होता है, जी, you have to give variation in acting. As long as you're not going out of character. That's the main thing. अच्छा, इसमें फिर 2 कैरेक्टर्स और बड़े इंटरेस्टिंग थे। अदील का तो आपने बताया, एक नईमा भट्ट और माया खान। माया खान बड़े अच्छे से एक्टिंग नहीं कर रही थी, वो नजर आई। नईमा भट्ट आपके रडार में कैसे हैं? नईमा भट्ट क्योंकि के लिए- बड़े इंपॉर्टेंट दोनों वो थे। नईमा भट्ट के लिए थोड़ी सी ऑफ बीट कास्टिंग मैंने सोची हुई थी कि कोई ऐसी कास्ट हो जो बहुत ज़्यादा टीवी पे ना हो। तो वो इत्तेफाक की बात है, उसकी कास्टिंग पे हम बैठे हुए थे, तो मैं फहद डिस्कशन थी, तो वहाँ पे एक नाम आया नईमा भट्ट का। नईमा के 2-3 प्लेस हम लोगों ने देखे थे, कुछ क्लिप्स देखे थे। अभी उन्होंने एक किया था ग्रीन टीवी के लिए, मैं नाम जिंदो। जिंदो। तो जिंदो। वो तो उसमें वही बेकार, वो तो झुग्गी वाली बनी है उसमें बिल्कुल। नहीं, बट एक्टिंग तो आपको नजर आ तो जाती उसको देख के आप कैसे सोचेंगे कि ये वाला वो इतना इंग्लिश देखिए, कैरेक्टर कर लेगी अब वो मॉडर्न? पता क्या होता है, वो टाइप कास्ट हो जाती है कि अगर उसने जुग्गी वाला किया तो बस अब उसको जुग्गी वाले ही देना है। वो उस चीज़ को थोड़ा सा आपको ना उससे निकलना होता है, मैंने तो उसको रिकग्नाइज भी नहीं किया था, वो तो इन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि उसने खुद ने भी बहुत एफर्ट की, नहीं, you can see बहुत it. उसने एफर्ट डाली है, बहुत मेहनत की है। कास्ट ने बहुत मेहनत की है। वो नजर आ पता चल हम रहा है। उस सवाल की तरफ भी जाएंगे जिसके लिए हम इन्हें किडनैप करके यहाँ पे लाए हुए हैं, ठीक है? लेकिन शुरू करते हैं अपना रिव्यू। नादिया जी, 2 एपिसोड सामने बदर महमूद बैठे हैं आपके। इसीलिए कहते हैं, मैं कहती हूँ छोटी सी चीज़, एक बैंगन जो है इसको कहाँ ले गया? ये मुझे बैंगन से ही मसला शुरू है। नहीं, बैंगन से नहीं हुआ है। बड़ा वैलिड सवाल था, मुझे बड़ा लगा, क्योंकि जब वो शॉपिंग करी थी उसको नेबर ने कहा था बैंगन सड़ा हुआ है, बैंगन ना लो, फिर उसने बैंगन बना के खाया, तो वो बीमार बैंगन की वजह से हुई। नहीं, बैंगन की वजह से नहीं हुई है, वो उसके अपने मसले हैं। मैं तो बैंगन का, मैंने कहा और देखो बना, जब नहीं खाती नहीं बनाती तो उसकी वजह से तबीयत पड़ोसी खराब। में इतना मसला था क्यों बैंगन पे? बैंगन को बदनाम ना कीजिए। नहीं, वो ख़राब था बैंगन पे। मैंने कहा यार ये आइंदा ख्याल करना चाहिए, ख़राब बैंगन की क्या निशानी ये भी ज़रूरी है वीडियो क्लिप बने, तो उसकी वजह से नहीं बीमार हुई। नहीं। अच्छा, वरना मैंने बैंगन पे बहुत कुछ लिखा हुआ लॉरी, मेरा एक पेज तो वेस्ट हो गया। लेकिन एनीवेज, बहुत ही ख़तरनाक एपिसोड्स, मैं कह रही हूँ। उधर एंड पार्टी आ गई है, पार्टी में सबको सुनाना है। मुझे लगता है कि अब रुबाब ने ठीक ठाक एक्सपोज करना है अदील को। अदील की आ गई है शामत, उसका आ गया एंड, उसको नहीं पता। और नताशा का जो एयरिंग जिस तरह से मिला है, अब उसने खुद गिराया था या गिर गया था पता नहीं, मासूमा होती तो गिरा के आती लेकिन बहरहाल उसका एयरिंग मिल गया है। तो वो तो, और मुझे उसकी वो लाइन इतनी उस पर दुख हुआ कि यार पैसों का फ्रॉड होता मैं माफ़ कर देती। तो इसका मतलब है उसने छोड़ना नहीं था अदील को। ये एयरिंग वो वजह बनी है कि उसने कहा अब तो नहीं, मैंने बस इनफिडेलिटी है, उसने चीट किया है, अब जो है ना ये मैं इसको एंड तक ही पे लेके जाऊँगी। और दुख की बात है कि माँ बाप भी वहाँ होंगे, वो भी विटनेस करेंगे, उनको भी इनविटेशन आया है। तो वो एक मेरे लिए बहुत, मतलब दोनों ट्रैक्स के इस वक्त आप सोचिए कि वहाँ पहुँच गया कि हमें दोनों का एक इंतज़ार है, अब क्या होगा, अब क्या होना है इनके साथ। तो एक ये इस तरफ, और दूसरी तरफ बेचारी शर्जीना हॉस्पिटल पहुंच गई, शी इज़ नॉट वेल। और वो जो सीन था आपने जो बनाया है, जिसमें जो मेरा बड़ा फेवरेट है, उसमें मैं रोई भी हूँ कि पूरा घर है और उसमें शर्जीना की रोने की आवाज़ गूंज रही। वो घर जिसमें कुछ नहीं था, वहाँ फर्नीचर भी है, बड़ा प्यारा वॉलपेपर आ गया, खूबसूरत सा, लेकिन उसमें शर्जीना अकेली ऐसे रो रही है, मुस्तफ़ा इज़ नॉट देयर। तो बड़ा पेनफुल था इसको देखना, बट दोनों एपिसोड्स में बड़ा इम्पैक्ट और बहुत मज़े के थे।
As you. महीना जी फाइनली मैंने बिंज वॉचिंग की बिकॉज मुझे इतने सारे एपिसोड्स देखने थे एंड बिलीव मी पत्ता भी नहीं चला व्हेन आई केम टू द 2 एपिसोड्स जो मुझे जज करने, मैंने कहा हैं ख़त्म हो गया व्हाट इज़ दिस, बट thoroughly enjoyed it. मैं कहती हूँ इसमें सब कुछ है. देयर इज़ लव, देयर इज़ बिट्रेयल, देयर इज़ एक्साइटमेंट, देयर इज़ टेंशन. यू नो इट्स जैसे कहते हैं ना, इट्स अ मिक्स पॉट, लेकिन वो चीज़ें वैसे मिक्स नहीं हो रही, वो अपनी जगह पे आ रही हैं एंड दे कमिंग इन सो स्मूथली एंड सो ब्यूटिफुली. एंड जो भाई है, ओ माय गॉड, वो तो ऐसा निकला, ऐसा मैंने कहा कि यू नो आई स्वेयर टू गॉड, वो जो सीन था जिसमें वो नई लड़की आती है ऑफिस में इन द HR डिपार्टमेंट, और सीढ़ियों पे जैसे उसने टर्न करके, मैंने कहा है ये क्या, यू नो, मैंने कहा व्हाट इज दिस गाय, ही इज नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल. ये फिल इन द ब्लैंक्स आप कमेंट्स में कर सकते हैं. हाँ, बिकॉज वर्ड्स तो बहुत है जिसमें हम उसकी, बट उसकी जो उसके इर्द गिर्द जो उसका जो दीवारें बंद हो रही हैं, वो टेंशन मुझे, आई एम रियली एंजॉइंग दैट, यू नो, बिकॉज आप जब उसने मुस्तफ़ा को घर से निकाला उस वक़्त आपके दिल में बहुत वो था ना कि खैर रुबाब के लिए भी था, लेकिन ये जो बीच में इसकी जो चालें हमें पता चली हैं, एंड नाउ सडनली यहाँ से भी चीज़ बंद हो रही, वहाँ से भी, एंड द वॉल्स आर क्लोजिंग इन ऑन. आई एम सो लविंग दैट साइड ऑफ इट. हेट द फैक्ट कि मेरा फेवरेट कपल इतनी कॉम्प्लिकेशन से गुजर रहा है, इतनी मुश्किलात से गुजर रहा है, बिकॉज for me they were the perfect couple, and मैंने ये भी कहा, there is one of the best couples I've seen on screen, the best. लेकिन अदील की साइड जो थी इस दफ़ा मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, इस साइड की, हाउ ही, बिकॉज मैं तो आई थिंक मैं सारे एपिसोड्स जो मैंने साथ देखे कि जैसे वो माँ बाप को ट्रिक करके घर भिजवाते, फिर उनको यहाँ लाता है, this one coming back, I mean it was just so good. And the best part about all of this is that for such a wonderful play where everything is working, we're getting such brilliant views. Brilliant. Ta-dam, 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 4 thumbs up जी. अतीका जी loved it. So, लोग जब 2 मिनट का सीन देखते हैं, वो आता है चला जाता है, और उनको ये नहीं पता, एहसास नहीं होता कि कितनी मेहनत जाती है इस काम में, 2 मिनट के सीन में भी. तो मैं समझती हूँ जो बदर ने काम किया है इसमें, टू कॉम्प्लीमेंट हिम एंड थैंक हिम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बदर ने हमें एक ऐसी चीज़ दी है जो अच्छी बनी है और लोगों को पसंद भी आई है. क्योंकि अक्सर हम ये बात करते हैं कि बहुत बुरी चीज़ें चल जाती हैं, समझ नहीं आती, बट ये अच्छी चीज़ बनी और चली भी, विच इज़ वे ऑल वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट इट्स डन सो वेल, यू नो. एंड बदर एंड आई वर्क टुगेदर बिफोर. मुझे इनका पता है, ये ज़्यादा बोलते भी नहीं हैं सेट पे तो बट ये कि थैंक यू, आई वांट टू थैंक यू फॉर अ गुड प्रोडक्ट एंड अ प्रोडक्ट दैट हैज़ ग्लोबली गॉट पीपल्स अटेंशन. अब देखिए दुनिया भर में इसका एक कितना चर्चा चल रहा है. That's और वो कैरेक्टर्स रियल लाइफ हो गए हैं, यानी कि दे आर रियल पीपल, दे आर नॉट कैरेक्टर्स एनी मोर. यू कैन रिलेट टू मुस्तफ़ा, यू कैन रिलेट टू शर्जीना, द पेरेंट्स, अदील, एंड सब ने इतना अच्छा काम किया है. और वो भी कैप्टन ऑफ द शिप अच्छा हो तो फिर लोग मेहनत भी करते हैं. एंड आई थिंक ओवरऑल इट्स जस्ट अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट. छोटे छोटे न्यूआंसेस तो हम टेक्निकली देख रहे होते हैं तो थोड़ा सा ईगल आई होता है हमारा, हॉकिश, बट अदरवाइज आई थिंक इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट दैट वी ऑल बी वेरी प्राउड ऑफ. और जैसे अतीका जी ने कहा, ये बिल्कुल सही बात है कि बहुत सारे ड्रामे हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं जिनको हमने रिव्यू किया, वो पॉपुलर बहुत थे, लेकिन जजेस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे, और क्रिटिकल ऑडियंस ज़्यादा उसको वोटिंग कर रही थी, और जजेस के नंबर बिल्कुल मुख्तलिफ होते थे. इसकी बहुत सारी एग्जांपल नादिया, मैं जी, अतीका जी, आप सबके जहन में आ गई होंगी और आपके जहन में भी आ गई होंगी. ये बड़े से बाद कोई ड्रामा आया, आई थिंक आफ्टर खई कोई ड्रामा आया है जिसमें पब्लिक वोटिंग भी थी और जजेस के नंबर भी थे. खई के अलावा कोई ऐसा ड्रामा पॉपुलर बीच में नहीं हुआ बीच के अरसे में, या तो जजेस की तरफ से नंबर ज़्यादा मिलते थे. I think also काबली पुलाव, वो खई से पहले था. अच्छा, that was before. हाँ, खई बाद में. खई का मसला है कि मैंने शुरू किया था, समवन लाइक मी कुडंट कंटिन्यू वाचिंग इट. वायलेंस एंड रोना एंड डिप्रेशन बहुत थी. यहाँ पे वो चीज़ें, आई मीन इमोशंस हैं, ट्रेजेडी ऐसा कोई है, लेकिन ये नहीं कि आप देख नहीं सक रहे ना. सो इट्स डिफरेंट, इट्स अ डिफरेंट प्रोडक्ट.
तो जी बहुत सारे थम्स अप मिले। अब बात कर ली जाए राइटर की और राइटर हैं फरहत इश्तियाक साहिबा। नादिया, मैं हमेशा कहती हूँ स्क्रिप्ट में लाइंस कमज़ोर स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, ऑफेंसिव नहीं होनी चाहिए। और कुछ ड्रामों में हमने भी रिसेंटली भी देखा बड़ी ऑफेंसिव लाइंस जिससे दिल दुखता है, या तो औरतों के अगेंस्ट टॉक्सिक कुछ ना कुछ कंटेंट जिससे आग लग जाती है। और मैंने बड़े ड्रामों में देखा, बड़े राइटर्स में देखा, दुख हुआ। इस पूरे सीरियल में एक लाइन नहीं थी, एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट, मैं तो बोल देती हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको पता है कि यार ये लाइन का क्या मतलब है। ढूंढ लें, मजाल एक ऐसी लाइन मिल जाए जिससे आपको दुख हो, जो ऑफेंसिव हो, जिसमें हो कि यार ये नहीं कहना चाहिए था। इवन ड्रामेटिक लाइसेंस के लिए भी, जिस तरह नूरजहां में कुछ लाइन थी, तकलीफ तो हुई ना, लेकिन उसका लॉजिक था। बट ठीक है जी, बेटी क्यों, अगर बेटी पैदा हुई तो सर झुक जाएगा, इसमें ऐसा कहीं नहीं है कि इवन के कोई जो बुरे कैरेक्टर्स भी है कुछ ऐसा नहीं बोल रहे कि आपको आग लगे, आग लगने वाली कहीं भी एक भी लाइन ऐसी नहीं थी, ना ज़दपत्तों के बंद में ना इसमें। तो इट इज़ पॉसिबल, अच्छे लिखने वाले हों तो ऐसा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। एंड कमिंग बैक टू दीज एपिसोड्स, आग लगी है लेकिन वो डिफरेंट तरह की लगी है कि बड़ी दुख वाली लाइन्स थी। मुस्तफ़ा का ऐसा कहना, अब उसका लॉजिक भी है कि वो बच्चे को देखो ना, हम फैमिली प्लानिंग की जब बात कर रहे हैं तो वो उसका टाइम नहीं है, उसको कह रहा है प्लान करना चाहिए था, माँ तुम अकेली नहीं बन रही, मैं भी बाप बन रहा हूँ। और जब उसको तब के कहती है कि ना हाँ तुम्हें नहीं चाहिए बच्चा, कह दो हाँ नहीं चाहिए बच्चा, दैट वाज सो पेनफुल। मुझे लगा जैसे मुझे किसी ने केक मारी पेट में, ऐसे आपको हिट करता है वो जुमला, बिकॉज किसी भी औरत के लिए सुनना अपने हस्बैंड से कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, वेरी पेनफुल। तो उसने कह दिया, वो ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रहा है जिससे शदीद तकलीफ हो रही है। लोग नाराज़ भी हैं मुस्तफ़ा से, शजीना से भी कुछ लोग नाराज़ हैं, पता कि इसको क्या हो गया है, ये समझ क्यों नहीं रही उसकी सिचुएशन पे। लेकिन इस दफ़ा मुझे मुस्तफ़ा से ये इख्तलाफ था राइटिंग में, इख्तलाफ भी नहीं, बस एज ए कैरेक्टर उसको टेक्स्ट तो कर दो यार, मना, वो कह रही है मना लो, मना ही नहीं रहा, फ़ोन नहीं कर रहा, फारिग भी बैठा है तो बात नहीं कर रहा, ये क्या हुआ, इतना गैप कैसे आ गया। मुझे उसमें नादिया जो एक चीज़ इंटरेस्टिंग थी ना, कुछ लोग वेट करते हैं कि हम जब किसी को मनाएंगे तो हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए, तो एक ज़्यादा जैसे वो कहता है कि जब मुझे यहाँ से इतने पैसे मिलेंगे, मेरी डील डन हो जाएगी, मैं फिर उसे मनाऊंगा ताकि वो खुशी ज़्यादा हो। आपका क्या ख्याल है? देखें, बाज़ दफ़ा अच्छी चीज़ ये है कि जो हानिया से काफ़ी ख़वातीन ने रिलेट किया, मुस्तफ़ा फ़हाद से भी काफ़ी लोगों ने रिलेट किया। तो इसमें हम लोगों के साथ ऐसा होता है जेंट्स के साथ कि बाज़ दफ़ा वो इतना काम में बिज़ी हो जाते हैं, इतना काम में बिज़ी हो जाते हैं कि वो जो ख़वातीन की बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने कहा कि एक छोटा सा टेक्स्ट हो जाता, वो उस वक्त उसको मुस्तफ़ा को शायद ना ख्याल हुआ हो। शायद मैंने इसलिए कहा कि देखें, ये ना फ़कत ने बहुत अच्छा लिखा है कि किसी को वाइट नहीं दिखाया, किसी को ब्लैक नहीं दिखाया, और एक्चुअली हम लोग सब ग्रे शेड के और दोनों की जगह ठीक भी है, हाँ, बस कम्युनिकेट सही नहीं कर रहे। लेकिन ऐसे ही है, कुछ चीज़ें मिस हुई हैं, दोनों से मिस हुई हैं। और आई थिंक हर रिलेशनशिप में ऐसा होता है, Yeah. कोई भी एक हेल्दी रिलेशनशिप होगी वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकती, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, स्पेशली यंग पीपल। हाँ, और जब नए न्यूली कपल में तो ये होता है। और ऐसी सिचुएशंस हमने दूसरे ड्रामों में देखी, बट लाइंस इतनी ड्रामाई होती थी, और क्या होता था एक ने बात किया दूसरा चला गया। कमाल यहाँ ये कि एक जाता है दूसरा उसके पीछे आके पकड़ता है, यार मेरी बात फिनिश करने दो। दोनों की लैंग्वेज इतनी सिंपल है कि लगता है मैं बोल रही हूँ, ये मेरी मुंह की ज़बान है, मेरे अल्फाज हैं, बनाए हुए नहीं है, कहीं भी ड्रामा इस तरह से फलसफा नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल सही, सो सिंपल कि समझ आता है कि यार सही सही तप्पे में। इसमें सही इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जब हानिया आके बोलती है ना, और जब पहला जवाब देता है कि नहीं चाहिए, तो मैंने कहा इसे कितनी बड़ी बात बोल दी है, लेकिन उसके बाद जब डिस्कशन आगे चलता है और वो अपना जवाब देता है ना, तो फिर आप कहते हो ये भी ठीक कह रहा है। तो वो मतलब वो जो कमाल कितना है, बदर महमूद कह रहे हैं कि वो ग्रे में थे, ग्रे में है, जैसे हर इंसान होता है, कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। वो कितनी सही बात कर रहा है, कह रहा है प्लानिंग करके करते, हम उसको क्या इस गंद कबाड़ में रखेंगे, बड़ा होके क्या देखेगा, मैं इसको ये दे रहा हूँ। तो और वो जब अपने ऑफिस में भी बोलता है कि मेरा बच्चा ये देखेगा, मुझे नहीं ये चाहिए, कि वो बाप को एज ए लूजर देखे नहीं। और वो जो उसका सीन था वो तो खैर हम आपके ऊपर आएंगे तो बात करेंगे। बट फिर उसके बाद हानिया का ये कहना कि अगर उसने इस मुस्तफ़ा ने बड़े होकर तुम्हारे जैसे ही बनना है तो अच्छा है पैदा ना हो। उफ, रुला दिया। बहुत बहुत खूबसूरत लाइन्स थी, दे वर जस्ट नंबर्स, दे वर जस्ट ब्यूटीफुल। अब ज़दपत्तों का पन नहीं है ना इस दफ़ा। तो फिर आप देख लें, आपने टेंशन हो रही है। 9 तो है, 9 महीना जी। लास्ट एपिसोड। आई थिंक हम लोगों को इतनी आदत हो गई है ऑफ वन साइडेड राइटिंग, हम ब्लैक में दिखाते हैं या हम वाइट में दिखाते हैं। इसमें एंड
the other play that we are enjoying so much. जरदत्तों का There are बंद। no grey meaning अगर आप अदील का भी कैरेक्टर लें, वो भी कहीं से तो आ रहा है ना. ही इज़ नॉट, वो बस वो ऐसे पैदा नहीं हुआ था. मुस्तफ़ा की जो एक व्हाट इज़ इट, हिज अनसर्टनिटी कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे, बिकॉज लूज़र सुन सुन के माँ ने उसको जो इतना दबाया है, माँ ने उसको जो इतने ताने दिए हैं, अब वो उस कॉम्प्लेक्स से आ रहा है. जब हम बैलेंस राइटिंग करते हैं, जो ये राइटिंग है, व्हेन वी, देखिए हर आर्ग्यूमेंट की दोनों साइड्स होती हैं, हम बस मानना नहीं चाहते. अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए, ये इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है. देयर मैनी का वी डोंट हैव किड्स, कुछ यू नाइन, बिकॉज हमने सोचा हुआ था कि दिस इज समथिंग दैट वी हैड डिसाइडेड दैट वी वर नॉट गोइंग टू हैव. इट इज़ नॉट अ बैड थिंग, एंड द वे शी हैज़ written it is that you start seeing him उसका जो है ना करियर एकदम से चढ़ना शुरू हो जाता है. वो एक जैसे कहते हैं रेनबो देख रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे विच ही इज़ गोइंग टू, और वो सडनली एक और रुकावट आ गई. क्या? बिकॉज बच्चे के साथ आती हैं बहुत सारी रिस्पॉन्स. सबसे पहले तो पैम्पर आ गए, बहुत महंगे होते हैं. और फिर आपको टाइम देना, आपके जो फॉर्मूलाज होते हैं बड़े महंगे होते हैं. स्कूलिंग इतनी महंगी है, you know, so और सबसे एक्सपेंसिव टाइम, क्योंकि जब आपकी बीवी इस कंडीशन में होगी, यू हैव टू गिव सो मच टाइम, और वो उसका बिजनेस उस तरफ जा रहा है. एग्जैक्टली, एंड शी, उसका मतलब है शी वुड हैव टू स्टॉप वर्किंग. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू. सो उसका जो एक इनिशियल रिएक्शन आया वो बिल्कुल सही आया है. ही नोज दैट, इट्स जस्ट दैट शी वाजंट एक्सपेक्टिंग दैट, बिकॉज उनकी रिलेशनशिप इतनी स्ट्रांग थी कि वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी. लेकिन what I have loved about her writing is that वो जो, जैसे अब आप देख रहे हैं कि उसका करियर यहाँ बढ़ रहा है, और अदील, पहले अदील का सब कुछ बढ़ रहा है, और यहाँ अदील इज़ गोइंग डाउन, एंड यू नो एंड देन द रिच एंड द पोर, ये इनका यही कॉन्फ्लिक्ट. शी सेज दैट ऑल आई वांट इज़ लव एंड ही इज सेइंग नो, मनी इज़ इम्पोर्टेंट. वो जो एक बैलेंस साथ चल रहा है, इट्स जस्ट वेरी वेरी गुड. इट्स जस्ट, एंड उनकी फाइट सीन्स, उनकी जो बातें हो रही हैं, आप ये नहीं कह सकते कि इलॉजिकल हैं, बिकॉज देयर इज ऑलवेज टू साइड्स टू अ स्टोरी, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज. माई ओनली वन क्वेश्चन वुड बी कि जब वो पेन्स शुरू हो जाते हैं, तो उसकी बहन भी थी और उसके माँ बाप भी थे, उसको नहीं फ़ोन किया उसने. दैट वॉज माई ओनली, अगर मेरा क्वेश्चन मार्क होता, दैट वुड बी माई ओनली क्वेश्चन मार्क. बट अदरवाइज उसका बदर महमूद मौजूद है, पूछ I know. फिर आज अब जवाब मिलेगा. मैंने कहा मैं पूरा करके देन ही, एंड देन ऑफ कोर्स आई लव द फैक्ट के वो आ गई है वापस अपनी नताशा. नताशा नहीं, रुबाब. नहीं, नताशा भी री एंटर कर गई है. हाँ, देखिए, नताशा रुबाब तो वापस पार्टी से में आई आई है ना. नहीं, बट बीच में गायब हो गई थी, एक और लड़की आ गई नताशा, थी. नताशा इज आल्सो कम बैक. Yeah, no, but Rubab has come back to catch him. Yeah, You know, that both part is have come very, back. very interesting. But that would be my only question. But otherwise, for me, it's a 9. नहीं. अतीका जी, नताशा मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब नताशा की री एंट्री हुई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि राइटर ने ना कोई भी कैरेक्टर को गायब नहीं कर दिया. अदरवाइज if it was badly written, Natasha would have disappeared and the new girl would have become another item. लेकिन वो उसकी री एंट्री जो हुई है वापस, और जो रुबाब अब करेगी उसके साथ, इज़ अ वेल राउंडेड, एंड आई सेड दिस अगेन एंड अगेन एवरी वीक, कि इस स्क्रिप्ट की सबसे मज़े की बात है कि जितने भी किरदार हैं इसके, इनका ओवरऑल जो एक आर्क है वो हमेशा वेल राउंडेड आर्क आता है वापस. नोबडी इज़ मिसिंग इन दिस गेम. पेरेंट्स भी, उनका भी एक पूरा फुल सर्कल है. मेन कास्ट तो है ही है, बट इवन द मेजर सपोर्ट एंड सपोर्ट कैरेक्टर्स आर वेरी वेल defined And part of the story. And the plot. They're not just there. So when Natasha came back, I got very excited. Oh, okay, so they didn't forget Natasha. And now it's going to be fun because ये रुबाब, अदील और नताशा का ट्रायंगल जो है ना, अगले हफ्ते पता चलेगा कि आज पता चलेगा. आज पता चलेगा. So और हम अभी यहाँ थोड़ा सा पता चला भी लेंगे. So I think overall as a story, as the characters, overall जो इसका जो एक पूरा ग्राफ रहा है थ्रू आउट, कहीं भी कहीं झोल नहीं आया, कहीं भी कहीं डिप नहीं किया थ्रू आउट द सीरियल. We've always kept engaged, you know, Never. always kept engaged, whether it was अदील का ट्रैक था या मुस्तफ़ा का ट्रैक था, आप इंगेज रहे हैं थ्रू आउट. वालदेन पे भी जब सिर्फ माँ बाप का भी वो उनके साथ भी आप इतने इंगेज रहे हैं. तो अभी फ़िलहाल राइटर है, सो एंड देयर इज़ ज़र्द पत्तों का बन कमिंग. सो हमने ये एक फॉर्मूला इजाद किया है बदर के
क्योंकि हमारे पास 5 स्टोरीज होती हैं, तो हमने कहा कि भाई who's going to be on number 10, who's going to be on number 9, who's going to be number 8. So for this particular project, because it's this week, I'm going to give it a 9. नाइस। चलें जी, अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की, और वेरी फर्स्ट टाइम हमारे शो पे हो रहा है कि जिन डायरेक्टर की बात हो रही है हमारे साथ मौजूद भी हैं। जब हमने मैं का किया था उस वक्त तो नहीं थे, उस वक्त तो इन्होंने कहना समझ आना नहीं और नादिया ने वहाँ बैठे होना। आना ही नहीं था। लेकिन ये बात है, देखो हम सच्चे हैं, हम जिस तरह हाँ बोलते हैं वो बोलते हैं। तो बदर महमूद साहब, नादिया, अच्छा वो सवाल नहीं पूछना? नहीं हाँ, नहीं वो फिर सवाल पूछेंगी ना जब इनकी टर्न आएगी, वो सवाल उस वक्त वो पूछेंगी। और उससे पहले ये इंटरेस्टिंग चीज़ भी हो सकती है, आपने जब पढ़ा स्क्रिप्ट, आपके अपने जहन में क्या मार्क्स है कि ये कितने नंबर का स्क्रिप्ट है? आप इतने माशाल्लाह ड्रामे करते रहते हैं, आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा फरहत शाह साहबा के इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को? मैंने अपने कैरियर में जितने किए हैं उसमें ये टॉप रेटेड, शुक्र किया होगा, शुक्र अच्छा स्क्रिप्ट आया। क्योंकि पढ़ने में ही फ्लॉलेस था। हैं छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लिखा हुआ था। और बदर महमूद साहब मुझे ये बताएं कि वो क्या, क्योंकि स्टोरी बहुत सिंपल है, हमने ऐसी कहानियाँ देखी हुई हैं कि ये एक अमीर है, एक गरीब, एक अमीर बनना चाहता है, एक धोखेबाज है। इसमें आपको ख़ास बात क्या नज़र आई कि ओह ये नॉर्मल जो हमारे एक टिपिकल स्क्रिप्ट्स हैं उनसे डिफरेंट है, यही क्लीशे नहीं है? मैं आपको बताऊं, ये मरीना आपा बताएंगी कि क्योंकि डायरेक्टर ये भी हैं, सिंपल कहानियों को 30 एपिसोड 35 एपिसोड दिखाना बहुत मुश्किल काम है। जिसमें आपके पास इवेंट्स हैं, आप उसमें तो दिखा सकते हैं, हर 2 एपिसोड के बाद कोई इवेंट आ जाए, किसी में कोई एक कहानी में ट्विस्ट आ जाए। सीधी कहानी, सिंपल कहानी को 35 एपिसोड 34 एपिसोड बिठाना बहुत मुश्किल है। तो वो ये इसकी जो बेस्ट बात थी, मुझे जो पहले दिन से क्लिक हुई वो केमिस्ट्री थी दोनों कैरेक्टर्स दोनों की। तो उससे मुझे था कि ये एक डिफरेंट चीज़ होगी, क्योंकि अच्छा फिर मियाँ बीवी का इतना पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं दिखाया हुआ है हम लोगों ने अपने माजी में, इवन मैं एज ए डायरेक्टर नहीं दिखाया हुआ है कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जब कोई मुश्किल आती है साथ खड़े हुए होते हैं, जब कुछ मसला होता है तो सपोर्ट देते हैं। वो ऐसा था नहीं, कोई ना कोई शिकवे रहते हैं जो हम लोग दिखाते हैं, तो थोड़ा ये मुझे इस हिसाब से अलग लगा। मुझे आपका जो मुझे प्यार हुआ था में वहाँ से करेक्टर बड़ा पॉजिटिव नजर आया था, वो जी। बहुत पॉजिटिव था, जो हर बीवी की हर बात को, मतलब उस पर तो जजेस चिढ़ गए थे कि इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप राइटिंग में कितने नंबर देते अगर आप यहाँ मौजूद होते और अपना ये स्क्रिप्ट को? मैं 10 देता। 10। ज़हरी बात। ज़ाहिर बात है। नादिया, डायरेक्शन बदर महमूद अच्छा साहब। मुझे ये बताएं, अगर तो हाँ या ना में जवाब दें, किसी ने मरना है? Oh God, नादिया, हाँ या ना में जवाब, किसी का भी हो सकता है। कसौटी खेल लेते हैं। वैसे बनता दिल का है कि जिसमें अफसोस भी ना हो किसी को। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। आप मुझे हाँ या ना कह दें, सीधा सीधा। क्यों? आप कब से जानते हैं पहले मुझे? आपा की बात का जवाब दें, क्यों? मुझे बताइए। मैं वैसे कह रही किसी ने तो ये तो ट्रेलर में जब बोल रही होती तो मैं हमने गेस don't want to see the क्योंकि वैसे तो मरना ही नहीं किसी को चाहिए, लेकिन आप शुरू से ही छेड़े सबको कि लग रहा है वही 7 साइंस, कोई मरेगा या नहीं? हाँ या ना? ऐसे कैसे मैं आपको बताऊं यहाँ? कहानी नहीं बता नादिया, आप डायरेक्शन में आप बात कर रहे जैसे हैं। तौसीफ भाई को लेकर गई थी ना कहीं खाना खिलाने, ऐसे मुझे लेके जाए, मैं आपको बताऊं। अच्छा बता, हम खाना खिला रहे हैं, हमने सेट पे लाए इसलिए। मार्केट में लेकिन बहुत next Tuesday के तासुर बाद। है कि कोई मरेगा, और अच्छा आपको लगता है कि अच्छा चले फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली अगर कोई मरता है तो ये अच्छा नहीं होगा ड्रामे के लिए, नादिया बुरा आज ना एक हो जाए। स्पेशल बैग लेके आई हैं जिसमें डिफरेंट किस्म के आलात हैं। आप एक काम तशद्दुद करने बदर, आप एक काम कर सकते हैं, नहीं बदर एक काम ये कर अभी यहाँ सकते से हैं। निकलेगा एक लोहे का, वो आपके बाजू यूं हो जाएंगे और फिर मुकर्रम बदर एक काम कर सकते हैं, वो एक ऐसा स्पैनर फेंक सकते हैं जो शायद ना हो, लेकिन अच्छा नॉर्मल बताएं, क्या इतने अच्छे, इतने जब आपको कैरेक्टर से इतना प्यार हो जाए किसी भी ड्रामे में, और उसमें से अगर आप किसी एक को मारें तो ये ड्रामे के अगेंस्ट नहीं जाता? मुझे पता नहीं था इतना प्यार हो जाएगा। हो गया ना, अब क्या करें? हो गया तो एंड भी शूट हो चुका है, मसला ये है। हो गया, हो गया ना। 2-3 एंडिंग शूट भी कर सकते थे, नहीं, और करते हैं लोग कि अभी देखते हैं मूड क्या बनता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में। आपको लग नहीं रहा कि लोग फट भी सकते हैं उससे से? फट सकते हैं। हाँ, लोग उससे से फट सकते हैं, मैं फट सकती हूँ कि इट्स क्या? कॉल्ड समथिंग
शायद हमसे बर्दाश्त ना हो, ये सोचा। लेकिन अगर शर्जीना मुस्तफ़ा को कुछ हुआ तो हो सकता है हमसे बर्दाश्त ना हो, फिर आप क्या करें? कंबास्ट रहना तो आप इधर ही है कराची में। लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता है, शूट हो चुका है। आपने वो धमकियां नहीं सुनी जो आ रही है टिकटॉक वगैरह में, अगर किसी को मारा डायरेक्टर सुन लो, वो आप तक पहुंची। देखो इंस्टा अकाउंट जो है, इनबॉक्स जो है वो फुल हुआ हुआ है। धमकियां मिल रही हैं, क्या कह रहे हैं लोग? बस वो नहीं बता सकता है। धमकियाँ और गालियाँ। हाँ हाँ, बड़े नाज़ेबल हाँ वो ही सफरिंग एवरीथिंग राइट मैं कह रही नाउ। हूँ भाई गालियाँ कितनी तो इंटरेस्टिंग मुझसे क्या सिचुएशन है? हुई है। अच्छा lovely. चले नाज़िया 2 एपिसोड But that's में बदर lovely. साहब का काम कैसा लगा आपको? भाई बदर का इस 2 ये भी आगे हम और अच्छा, मजीद एक और जगह गाहे बगाहे टॉर्चर करते रहेंगे। मुझे कितनी प्यारी लाइन लगी जो पहले मैं नहीं मेंशन की, जावेद शेख की इतनी अच्छी इनकी लाइन थी कि रिटायर्ड और बीमार शौहर की बीवी के आगे उसकी कोई इज्जत नहीं होती। रिटायर्ड या बीमार शौहर की उसकी बीवी के आगे कोई इज्जत नहीं होती। एंड द वे ही वाज सेइंग इट, अच्छा बुशरा जी के आपने शूट बड़ा प्यारा किया हुआ कि वो उनको फेस नहीं कर रही, उनके एक्सप्रेशंस, और उसी पीछे उनकी वो कन्वर्सेशन विद द डॉटर के घर तो बिक गया, तुम्हारी माँ ने कहा, मैंने बेच दिया, चला गया, हो गया, आ गए बहू के पड़े हुए दर पे, घर पे पड़े जलील हो रहे हैं। बहुत प्यारा एक वो शॉट, ऊपर से जो बहुत जिस शॉट ने मुझे रुलाया, मुस्तफ़ा का गंदी वहाँ इलाके में बैठा हुआ है, वहाँ एक बच्चा रो रहा है और वो जिस तरह उसको देखता है ना, बहुत खूबसूरत था। वो बच्चा रो रहा है और उसको लगता है कि ये मेरा ही बच्चा होगा और यहाँ इधर रो रहा है और उसको बुलाता है और वो गायब हो जाता है। वैसे इसके पीछे क्या मतलब था? क्या कहना चाह रहे थे? देखिए हाँ, इमेजिनेशन थी। ऐसा नहीं है कि मुस्तफ़ा बच्चा नहीं चाहता है। ये आई थिंक उसका हाँ, उसकी एक किसको नहीं चाहिए बच्चा, बिल्कुल चाहता है वो। और मुस्तफ़ा का मसला ये है कि जो उसने अपनी ज़िंदगी में सब सहा है कि एक रिजेक्शन मिली अपनी फैमिली के एंड से, फिर उसको ये समझ आ गया कि पैसा ही सब कुछ है, तो वो ये चाहता है कि बेटा ऐसा ना हो, औलाद ये सब चीज़ें फेस ना करे। डेफिनेटली वो बच्चा चाहता है, वो उसकी इमेजिनेशन है। बहुत 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 खूबसूरत। वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था वो कि एक बाप किस चीज़ से गुजरता है उस वक्त। फहद के एक्सप्रेशंस खत्म, जो उसकी आंखों में था ना, एक मतलब आपको क्लियर हो जाता है कि ये बच्चों के अगेंस्ट नहीं है या इसको करने नहीं है, ये वो ही वांट्स द बेस्ट फॉर हिज चाइल्ड। और उसको नज़र भी वो बच्चा आ रहा है और वो बस, और उस जगह आपने जिस तरह शूट किया है ना कि सड़क पे बैठा हुआ है और वो वहाँ बच्चा है और वो सोच रहा है यार मैं इसको दूंगा क्या आगे। तो बहुत बहुत प्यारा सीन, इतना प्यारा वो शूट हुआ है। फिर शर्जीना का रोना, शर्जीना का पूरे एको और जो फील के साथ, एक तो होता ना ऐसी रो रही होती है, रो वहाँ रही है, आवाज़ें आ रही है उस घर में, उसकी चीख, मतलब चीखें तो नहीं, क्या रोने की गूंज इज़ वेरी वेरी पेनफुल। अच्छा 3 OSTs बड़ा स्मार्ट काम था, मेहनत वाला काम था, ये करते नहीं लोग। एक OST को चाहे चले या ना चले, लेकिन तुम तड़का शुरू से आखिर तक मर रहा है, जी रहा है, प्यार है, कुछ भी वो ही गाना चल रहा होता है क्योंकि एक ही OST है। हमने 3 बना लिए, कैसे? 7 स्टेजेस को हमने डिवाइड किया था कि इतने स्टेजेस पे ये चलेगा, इतने स्टेजेस पे ये चलेगा, इतने ओह वेरी नाइस। was planned। प्लान किया। और ये जो है ना, दिल तोड़िया, बड़ा ही बहुत प्यारा। ये किसके अल्फाज गाने होते थे, मतलब लिरिक्स, ये वो किसने लिखे हैं? मुख्तलिफ लोगों ने लिखे हैं। गाने मुख्तलिफ बने लोगों हुए थे या आपने बनवाए? नहीं, बनवाए सब बनवाए। With the situation. जी जी। अलाकार्ड कहते हैं इसको। ये अलाकार्ड था, मेन्यू में अपने अपनी पसंद से नादिया। बनवाए, ब्यूटीफुल। और बस लुकिंग फॉरवर्ड टू द एपिसोड्स, इतना कुछ लिखा है, बहुत मज़े का। एंड आई जस्ट वांट टू से रियली थैंक यू, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारे लिए एंटरटेनिंग एज वेल एज बहुत फ़ख्र की प्रोडक्ट है। इतना मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा you लग so रहा है इसको देख के। थैंक यू सो मच एंड बदर इज़ अ 10। महीना जी, व्यूअर्स को और ऑडियंस को अपने कैरेक्टर से इश्क करवाना, और ना सिर्फ अपने कैरेक्टर से लेकिन जो सराउंडिंग्स हैं, बिकॉज आई थिंक यहाँ जो घर जहाँ ये लोग आए हैं, दे हैव बीन कैरेक्टर्स फॉर अस ऑल्सो। यू गॉट यूज टू द मदर एंड फादर, उनका जो इसका मुस्तफ़ा का जो कमरा था, दैट वाज अ कैरेक्टर फॉर अस इनिशियली, जहाँ इन दोनों का लव बनता है, जहाँ शादी करके आते। अब ये जो नया घर था, फिर माँ बाप का घर, फिर उसका घर लड़की का, सो टू मेक द व्यूअर fall in love with all of that means that there has to be a very strong hand behind it.
and that's this gentleman sitting with us right now. थैंक यू सो मच थैंक यू। बिकॉज जब एक प्रोजेक्ट इतना ज़बरदस्त होता है, जब हर चीज़ एक साथ आ रही होती है, then the captain of the ship is shining and you know it, because that is the key element जो हम लोग भूल रहे हैं आजकल. To have directors like Badr and Saifi and Kashif and all is so important. और माशाल्लाह इस साल जब से मैंने ये शो ज्वाइन किया, we've seen some really good products coming from Pakistan. और अब मैं सोचती हूँ कि देखिए, products like this need to go to the international market. अगर कभी तुम Netflix पे चले, मैं तो कहती हूँ तबाही मचा दे. It would. हमारा सिर्फ एक मसला है कि हम पहुँचें कैसे Netflix पे. There is a problem with Pakistan. The other problem is our audio. हम ऑडियो में हमेशा मार खाते हैं बिकॉज उनके बड़े स्ट्रॉन्ग वो होते ना. बट इट इज़ जस्ट बीइंग सच अ प्लेजर. बदर मैं आपको बता नहीं सकती कि इतने अरसे बाद एक सिंपल कहानी, एक लव स्टोरी, दो मियाँ बीवी की, इतनी ब्यूटिफुली टोल्ड एंड इतनी समझ के साथ. बिकॉज इसमें कोई भी ऐसा डायलॉग नहीं है जो नादिया ने बिकाए ना, जिससे आप कहते हैं कि यार ये क्यों कह दिया, यू नो यार ये फजूल था, ये सीन फजूल था ना, इस सीन को नहीं होना चाहिए था. एवरीथिंग जेल्ड सो ब्यूटिफुली. और इनका जो एक अभी जो सीन चला है शर्जीना का और फहद का, जिसमें इनकी जो लड़ाई होती है ना, दैट वॉज जस्ट ब्रिलियंट. मीनिंग मैं देख रही हूँ एंड आई वॉज प्रेजेंट. मुझे लगता था कि वो जो पीछे एक सोफ़ा था ना, वहाँ मैं बैठी हुई थी और मैं वहाँ देख रही थी. एंड एट द एंड आई वांटेड टू गो एंड जस्ट हग बोथ ऑफ देम एंड से कि सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा. बट इट वाज जस्ट वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल. आई एम गोइंग टू गिव हिम 10 minutes. 10. इनको प्रेशर नहीं था कि खींचे सीरियल को? प्रोडक्शन हाउसेस तो बड़ा प्रेशर करते हैं कि इतना बड़ा हिट है, इसको 50 बनाए एपिसोड्स, खींचे. कोई फ्लैशबैक्स नहीं है, कोई ड्रैग नहीं हो रहा. नहीं आपको कहा? नहीं, प्रेशर नहीं था कोई ऐसा, बल्कि फहद को तो ये था कि टू द पॉइंट शूट किया जाए, जितना लिखा हुआ है उतना. हाँ ठीक है, जहाँ नीड हुई वहाँ हम लोगों ने एक दो चीज़ें कुछ इजाफी शूट की हैं, लेकिन कोई ऐसा एक चीज़ अच्छी चल गई है, आप उसको खींच के फिर उसको, ये बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस को ये बात समझनी चाहिए हमारे. उसको इश्क मुर्शद क्यों बनाए है ना, किसी ने आपको नहीं कहा. नहीं. जबरदस्त. अतीका जी, चैनल को फिर बदर महमूद आपके सामने है कटहरे में. हाँ बदर, तो पता है मैंने ये कुछ आई थिंक 2 हफ्ते पहले ये बात की थी कि बदर हैज़ नाउ matured इमोशनली एज अ ह्यूमन बीइंग, एंड यू कैन सी इट इन हिज वर्क. आपको पता चल जाता है ना कि अगर कोई डायरेक्टर थोड़ा सा स्टिल इमोशनली सॉर्ट ऑफ नॉट डेवलप्ड, आपको काम से पता चल जाता है, आपको फ्रेम से पता चल जाता है, आपको वो जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स जो डायरेक्टर हैंडल कर रहा होता है उससे पता चल जाता है कि एक लाइफ एक्सपीरियंस अब नज़र आ रही है. सो बदर इन एपिसोड्स में, इन पूरी सीरियल में ना एक मेच्योरिटी नज़र आई है मुझे, विच यूज थोड़ी सी पहले थोड़ा मुझे कम लगता था. आपका मेहनत तो आपने सब में ही बहुत की है, लेकिन इसमें एक आपकी इमोशनल मेच्योरिटी मुझे बहुत नज़र आई. द वे यू हैंडल द कैरेक्टर्स, वेदर इट वॉज बिट्रेयल और हैप्पीनेस और वट एवर इमोशन, जो भी जज्बात नज़र आए हमें, उसमें एक डायरेक्टर की इमोशनल मेच्योरिटी बहुत वाजे से नज़र आई है. एंड ऑफ कोर्स मेहनत तो बहुत की है, आई मीन देयर इज नो क्वेश्चन. एंड आई एम गोइंग टू break my thing of giving 10 to only one person. I'll give to 2 directors because it's well deserved. Absolutely. And I think Badr is a complete 10 for this, for sure. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हुए हैं 23,800 और बदर महमूद साहब के हिस्से में पब्लिक की तरफ से आए हैं 7,427, 31% बनते हैं 3.1. टोटल कितना है? टोटल है जी 23,800, यानी ऑडियंस की तरफ से इनको हाईएस्ट मिले हैं. पहले कभी मैं कभी तुम जो था वो ऑलमोस्ट लेके जा रहा था, 70% चंक ले जाता था. बट जब से ये जट पत्तों का बन वापस आया है, क्योंकि हम शामिल नहीं था हमारे साथ, तो उसने कुछ वोट नहीं और सुन मेरे दिल को वोट ज़्यादा. अच्छा, यहाँ एक मेरा रिमार्क था फॉर बदर, वो ये था कि जब पार्टी का सीन था ना, तो आर गर्ल्स, सम ऑफ आर गर्ल्स डोंट लुक नाइस इन वेस्टर्न वेयर. फैशन की बात अब हो रही है. Which party से? जो अब लास्ट रबाब ने बर्थडे पार्टी रखी है ना, उसमें नताशा एंड रबाब बोथ वॉन ड्रेसेस. तो आई फील कि इफ लेडीज आर नॉट लुकिंग गुड इन अ सर्टेन थिंग, द वार्डरोब शुड बी चेंज्ड, बिकॉज दे आर नॉट लुकिंग गुड इन द वेस्टर्न ड्रेस. थोड़ी सी
हैवी एंड हिप्पी लग रही हैं. जस्ट अ कमेंट. तो वो किसका आइडिया था ड्रेस जो था ग्रीन वाला? आपकी पसंद थी या रुबाब की पसंद? कौन सा क्रीम? वो जो ड्रेस रुबाब का ड्रेस था वो कह रही है नताशा अच्छा, का ड्रेस. इसमें बर्थडे पार्टी पे. इसमें ना एक पूरी आर्ट टीम हम लोगों के साथ है, अच्छा ऐसा है. जो बहुत आप लोगों ने सुना होगा, अटेंशन टू डिटेल आप लोगों ने भी कहा, वो आर्ट टीम उस पर बैठी हुई थी. एक एक चीज़ उन्होंने देखी है, किसने क्या पहनना है, किस सीन में क्या पहनना है, वो बाकायदा ये प्लान्ड हुआ है, सब चीज़ें प्लान्ड हुई है. तो ठीक है, अगर वो नईमा की वो चीज़ नहीं पसंद आई तो होता है, बैकफायर it's a होती है comment. चीज़ें. हाँ, अच्छा, बहुत सारे डायरेक्टर्स कहते हैं कि एक्ट्रेसेस हमारी सुनती नहीं है कि लिपस्टिक कम नहीं करेंगी, बाल खोल दो जी, ऐसे नहीं बनाने, बंद कर दो, सिंपल. इसमें तो मैं देखा हानिया जीरो मेकअप, कपड़े उसके ऐसे अच्छा, टी-शर्ट इसके लिए ना ये मैं हानिया की लुक कैसे डिजाइन हुई थी? वो बिकॉज़ बड़ी, और हम बात भी हानिया पे अब वेरी करेंगे. बोल्ड बट अमेजिंग. नादिया, इसमें पता है क्या है, हानिया जैसा दिल भी चाहिए. फिर मैं ये कहता हूँ, Sorry? हानिया जैसा दिल भी चाहिए. लड़कियों में, एक्ट्रेसेस में बहुत कम ऐसा होता है कि वो इतने बड़े दिल के साथ आए कि हाँ हमें मेकअप नहीं करना है, आ जाओ. मैंने जब हानिया को कहा, ख़ास तौर पे ये जो अपार्टमेंट वाला हम लोगों का सब था, मैंने हानिया को कहा कि यहाँ पे तुम आ गई हो, यहाँ पे अब मेकअप नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि आपके पास खाने के पैसे नहीं है, ये मुझे मेकअप लिपस्टिक कुछ नहीं चाहिए. तो वो एक्सटेंशन लगाती थी, वो बस आती थी, एक्सटेंशन लगाया, कहती थी चलें बड़े भाई आ जाए, मैं वीडियो. उसने बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं. ना उसको ये था कि मैंने बाल यहाँ से सही करने हैं, बाल यहाँ से सही, जो बाल लटके हुए हैं, यहाँ लटके हैं, मुंह पे लटके हैं, वो वैसे. और जो अच्छा लगा है. मुस्तफ़ा की जो वो टी-शर्ट्स पहन रही है, और वो कितना first time वो- देखा है हाँ, भाई, and it is वो किसका आइडिया था? वो भी आपकी आर्ट टीम का beautiful, था या हानिया डिसाइडेड इट, यू और डिसाइडेड? कपड़े लग रहे पुराने जैसे किसी ने ना 2 साल से पहने हुए घिसे हुए. सारे कपड़े घिसे हुए लग रहे. वो डेफिनेटली आर्ट टीम और डायरेक्टर का फैसला था. और उसमें ये था, हम लोगों की पीछे, हमें नहीं पता था ये चीज़ इतनी नोटिस होगी. उसके पीछे साइंस ये थी कि 2 बैग लेकर निकले हैं. तो इतना सामान नहीं है कि हम उसको बहुत ज़्यादा ड्रेसेस चेंज कराएं. तो उसने मियाँ की कमीज़ पहन ली शलवार के ऊपर. वो और ऐसे ही होता है. हाँ. वेरी गुड. अच्छा, एक और सवाल जो रहता था मेरे जहन में था, पेंटिंग गिरी थी सफाई के वक्त, जी. वो खुद ही गिरी थी या वो लाइक नहीं, वो प्लान था? खुद की हुई थी. वो बहुत खुद ही गिर गई थी. और उसमें हानिया हंसती है, तो वो That hussy was very, हाँ, वो रियल था, वो रियल इंसिडेंट हुआ था. जी. और ग्राफिक्स वगैरह जो बनाए थे हरिकेन के और गेम के, वो भी आपने स्पेशल बनाए वो इसके लिए? स्पेशल बनवाए हम लोग ने अभी. that was a big thing. जितनी एनिमेशन वगैरह सब कुछ वो स्पेशल बनवाई है. हमने कुछ नहीं कहीं से उठाया है, Zabardast. सब खुद बनवाया है. मैं आपको बहुत बताऊं, मेहनत डॉक्टर है. अली काज़मी एंड फहद आर वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर्स के जो पैसे के मामले में परवाह ही नहीं करते. और वो जो चूहा आया था, और जो कि लगाते हैं अपने चूहा ड्रामों नहीं था में. एक्चुअली, वो क्या था? Chuchunda. नहीं, वो असली था चूहा. No, it wasn't. Huh? कैसा वो चूहा कहाँ था? से रेंज No, किया? चूहा नहीं था. It was a different type This of. is a different breed. Because जो- it had- घूस कहते हैं, असल में घूस कहते हैं. it's तो ये पालतू था? एक्चुअली पता है हनी, इसको लेकर आए थे. हाँ, ये पालतू है. लेकिन बड़ा मुझे लगा एनिमेटेड है, cute था. बहुत प्यारा है. मीना जी चाह रही है उसको अडॉप्ट करना. मैं मंगवा दूंगा आपको. अब तो उसकी भी वैल्यू बढ़ गई है, वो भी कहेगा नहीं नहीं. अच्छा, आपके ड्रामे में एक और बड़ी अजीब बात हुई. एक तो ये जूहे की वैल्यू इतनी बढ़ गई. ये पेंटिंग्स वाला जो वाकया हुआ था इतना मशहूर कि जिसमें आपने एग्जैक्टली शूट की, वो मतलब इतने बड़े पेंटिंग्स में वो एरिया शूट किया खास जिसमें वो उसकी पेंटिंग्स थी. नहीं, वो Amazing. उस लड़के का नसीब था. नसीब. हाँ, ओके, हमने शूट भी वही किया. उसकी गुमी हुई थी पेंटिंग्स उसमें नजर वो आ उसको मिल गई. इट्स क्वाइट अमेजिंग. And he got them back. जी जी. अच्छा, सबसे मुझे बताएं, क्योंकि हम हानिया आमिर की बात करने लगे, हानिया के साथ सबसे इंटरेस्टिंग डे कौन सा था शूट का जो आपको याद रहा? फिर मैं आप लोगों से हानिया की परफॉर्मेंस के बारे में पूछूंगा. जिस दिन वो सेट पे आती है वो सब मजे का दिन होता है. वो इतनी बबली है, इतनी चुलबुली है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए, उसको कोई ना कोई. हानिया के साथ ये है कि मैं अगर कहीं अपनी टीम पे भी गुस्सा हो जाऊंगा, वो उसको वहाँ मेकअप में आवाज़ आ जाएगी, तो वहाँ से आ जाएगी कि बता भाई ऐसे मैं काम नहीं कर सकती, मुझे ना प्रेशर फील होता है, मैं चली जाऊँगी. अच्छा. अच्छा, ये गुस्से भी होते हैं? आप गुस्से में गुस्से भी होते बहुत कम. ये मेरे लिए मुझे नहीं, मुझे 100 दिन में कोई 2 दिन आता है गुस्सा, लेकिन मुझे जब गुस्सा आता है बड़ा लंबा आता है. अच्छा, लंबा. जल्दी जाता नहीं है. फिर क्या कहा उसने कि मैं काम नहीं करूंगी ऐसे? मतलब वो एक मजाक में वो कहती है कि आपने चीखना नहीं है, मुझसे ना चीखने में नहीं होता है काम. तो हानिया जिस दिन सेट पे होती है उस दिन मज़ा आता है. कुछ ना कुछ इसकी एक्टिविटी लगी होती है. कोई एक एक्टिविटी बता दें, फिर हम हानिया आमिर को डिस्कस करते हैं जो आपको याद हो. कभी मैं कभी तुम मैं तो इतना आदी हो गया हूँ कि अब उसकी एक्टिविटीज़ याद भी नहीं होती हैं कि कोई स्पेशली उसने कुछ अलग से किया हो तो मैं आपको सुनाऊँ. कुछ ना कुछ होता रहता है. वो
बोलती रहती है, रूटीन है वो उसका। ऑलवेज हैप्पी माशाल्लाह। नादिया, हानिया आमिर, शर्जीना। हाय शर्जीना इस दफ़ा इतना बुरा रोई है ना। एक तो उसकी कन्फ्रंटेशन, जिस तरह उसने कन्फ्रंट किया मुस्तफ़ा को, बहुत ज़बरदस्त था। अच्छा बैंगन का मसला नहीं था फिर बता दो, बैंगन की वजह से शर्जीना बीमार नहीं हुई, हॉस्पिटल नहीं आई, उसको हुआ क्या है, क्यों गई? देखें, ब्लड प्रेशर, ये अब एपिसोड में देखेंगे ना। ब्लड प्रेशर इस दफ़ा 2 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, दोनों के देखिए No, कितना she's मसला having a हुआ है। miscarriage. जब पत्तों का भी उसमें हाई ब्लड प्रेशर, इसमें भी इसको ब्लड प्रेशर का डॉक्टर ने कहा था कि She's आपका had हाई है। children. I don't have children. I'm telling you, she's having a miscarriage. अल्लाह खैर करे, मिसकैरेज में No, he's not going to tell you. I'm telling you. Le. maybe not. Maybe I not. hope not. Maybe I she'll be hope bed not. rest. But I have a feeling it's going to be. Meaning she might not lose them. नहीं, मुझे तो उसका जो रोना और बहुत ज़्यादा रोना और परेशान होना, अब जहाँ नहीं भी डायलॉग्स हैं, हर एक्सप्रेशंस आर अमेजिंग। इस एपिसोड में बड़ा फोकस था, उसने अपनी तन्हाई दिखाई है, अपनी बेबसी दिखाई है, और जब वो हॉस्पिटल गई है और वापस आई है, ठीक है, और वो लड़ना नहीं चाहती। सबसे प्यारी बात शर्जीना कि लड़ना नहीं फजूल चाहती जब तक उसकी बस ना हो जाए, और वो अवॉइड कर रही, हाँ मेरी गलती है, मेरे बच्चे का मसला है, हम लोगों की गलती है, आई एम सॉरी। जब उसको वो हॉस्पिटल नहीं लेके गया, और वो जिस तरह वो नोट्स लगा रही है, मैंने आगे प्रोमो में देखा, फिर वो नोट्स पढ़ेगा मुस्तफ़ा, उसके तो टाइम ही नहीं कि वो नोट्स उसके पढ़े, तो सारी कम्युनिकेशन वो नोट्स से हो रही है, वो लगा के जाती है, वो लगा के जाती है, वो पढ़ ही नहीं रहा। नहीं, but she's नहीं, this has happened in the episode. या दिस इज हैपनिंग नाउ। Happened, it's happened. तो उसने लगाए हैं जो वो नोट्स, मुझे इतना दुख हो रहा है कि वो उसने पढ़ा ही नहीं। नंबर्स बट इट्स जस्ट ब्यूटीफुल, शी इज अ 10। 10। वो भी है। एक्चुअली एपिसोड देखने की जरूरत नहीं होती, जब नादिया अपने पूरा रिव्यू देती है ना, तो पूरा एपिसोड समझ आ जाता है। You should have a You don't need to watch it. pre-show. मैया जी। I think शर्जीना। मैं अपने आप को रिपीट कर रही हूँ यहाँ by saying कि if you feel that Badr has reached a maturity, I think Hania has reached a maturity in her performance in this because इससे बेहतर मैंने हानिया की performance I think नहीं, और मुझे ये लगता है, और मैं ये पहले भी कही थी, मुझे लगता है कि वो दिल से काम कर रही है, मीनिंग जिसे कहते हैं ना कि आपने रोल को पी लिया, आपने उसको समझ लिया और आपको अच्छा लग रहा है ये रोल करना, एंड यू बिकम दैट पर्सन। मुझे ये लग रहा है हानिया का, और इस टाइम तो ऑब्वियसली द शेड्स थोड़े थोड़े चेंज हो रहे थे। शी वाज ट्राइंग नॉट टू बी द कन्फ्रंट, मीनिंग वो उसको कन्फ्रंट नहीं करना चाह रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका भी एक लिमिट आया where she does confront him and she says say what you have to say. So there was that side जो हमने शुरू में थोड़ा बहुत उसका देखा था, but बीच में you know there was a very good performance but a flattish, you know, she was very practical, she was a बहुत practical लड़की थी। ये हुआ नहीं हुआ, क्यों हुआ, ऐसे हुआ, इसका ये मतलब है, इसका ये है कि अच्छा तुम बात करो, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ इमोशंस आ रहे, एक तो व्हेन यू गेट प्रेग्नेंट ऑल्सो, देन आपके हार्मोन्स आ जाते हैं बीच में, सो दोज आर आपके मूड स्विंग्स होते हैं, बिल्कुल मूड स्विंग्स होते हैं, अब वो दोज आर रेजिंग नाउ, और उसकी वजह से हर चीज़ आपकी आई थिंक मैग्नीफाइड हो जाती है, कि छोटा सा भी मसला होगा वो मैग्नीफाइड हो जाता है। And for him not to understand it, which is again a very understandable thing because men don't go through those feelings, don't know what those hormones are. So I think she deserves, I'm going to say 9.5. But I still want to ask Badr कि उन्होंने family को क्यों नहीं phone किया? अच्छा आपा, इसमें मैं बताऊं, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा ना, इसकी एक अच्छी चीज़ ये थी कि सबके कुछ, जब मैं पढ़ता था मुझे कोई क्वेश्चंस होते थे, मैं लिखता था, लेकिन मैं 2 एपिसोड बाद पढ़ता था, उसका जवाब मिल जाता था। जैसे एक मैंने बीच में बहुत पढ़ा, फेसबुक पे, इंस्टा पे आया कि जो बहन थी वो इसको अपने घर क्यों नहीं लेके गई, मुस्तफ़ा और शर्जीना को, जब ये सब हुआ था। गए वहाँ पे भी उन्होंने बहन का सीन डाला हस्बैंड के साथ, जिसमें पहली बात ही उसने ये की कि अम्मी को तो नहीं बताया कुछ कि कुछ हुआ है, तो वो सब उन्होंने दिया हुआ है। अभी आप नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि उसने कॉल्स की हैं। जी Brilliant. मुझे जस्टिफिकेशन ये थी कि क्योंकि फहद, जो मुस्तफ़ा कैरेक्टर था, उसको पसंद नहीं आता था कि उसके वो अपने पेरेंट्स से हेल्प ले, तो वो भी उसके माइंड में हो सकता है। but you know, But when yeah, if you are in that condition, अगर मेरे माइंड में है ना कि if I'm in that kind of a condition, then I'm going to, because why am I going to With just the sit baby here at and your do school. so? चले जवाब मिलेगा But उसका। no, but I'm so glad. I'm so. अच्छा, ये जो अपार्टमेंट और ये जो गली है, ये अलग अलग जगह है?
हैदर वो तो मैं यहाँ काम कर चुकी हूँ तो मुझे पता है अलग अलग जगह। वो गली बड़ी आपने मजे की किया हमने वहाँ पे, रोमियो जी, में जी, किया था ना, जी, बड़ी यही मजे की apartment गली है अतीका जी, हानिया आमिर। आई थिंक हानिया ने बहुत इमोशनल मेहनत बहुत की है। एक फ़र्क होता है, एक तो फिजिकल होता है ना, भागम दौड़ी एंड ओवरऑल अपीयरेंस, इमोशनल जो एक अंदर से कथासिस निकालना पड़ता है एक्टर को ना, वो आप देख सकते हैं कि इसने इमोशनल मेहनत बहुत की है। एंड इट्स नॉट ईजी, पीपल डोंट रियलाइज शी इज़ नॉट जस्ट अ ग्लिसरीन एक्टर। I mean, maybe she's using it, maybe she's not, I don't know. लेकिन she's very emotionally embedded into the character and you feel for her. आपको एक कनेक्शन आती है उसके साथ, इमोशनल कनेक्शन आती है ऑडियंस को, और ये बड़ा मुश्किल होता है। बहुत लोग बहुत सी परफॉर्मेंसेस देते हैं लेकिन आप कनेक्ट नहीं करते बिकॉज दे लुक वेरी आर्टिफिशियल। सो आई थिंक द एबिलिटी शी हैज़ इज़ अ वेरी यूनिक वन एज वन ऑफ द न्यू गर्ल्स, कि वो ऐसा काम करती है जहाँ पे आपको एक कनेक्शन आ जाती है इस लड़की के साथ। प्लस ऑफ कोर्स वेरी ब्रेव कि जी मैंने मेकअप नहीं करना, यानी कि लेंसेज लगाई लेकिन मेकअप से सब उतार दिया, यानी कि शुरू से लेंसेज शुरू से। बट ये है कि एंड टचेस, नाइस टचेस, कि मियाँ के शर्ट, आई आल्सो वेयर माय हस्बैंड्स टी-शर्ट, हम सब पहनते हैं। तो आई थिंक शी इज़ डन अ फैबुलस जॉब विद द कैरेक्टर। अच्छा, मैं हमेशा ही कहती थी कि हानिया को टिपिकली वो रोल्स देते जहाँ पे रोती रहती है, रोती रहती है, रोती रहती है। ये थोड़ा बाद में आया है, बीच में बहुत एक प्रैक्टिकल सेंसिबल लड़की चलती रही है और समझदार लड़की चलती है। आई लाइक सीइंग हर इन दोज पार्ट्स ऑल्सो, नॉट जस्ट इमोशनली ट्रॉमेटाइज्ड ऑल द टाइम ना। तो एक फ़र्क आया, तो इससे बहुत अच्छे अपने हाइज एंड लोज बहुत अच्छे रखे हैं। 10 Plus also I feel that when you portray a character closest to what that character should be, which is the no makeup, which is the ordinary clothes, because that's what she is. अगर इसी में अगर उसके constantly बाल blow dried होते, makeup होता, we probably तो would ये not. ये ड्रामा भी गैर हो जाता। हाँ, like other dramas। मैंने नहीं कहा, हम शायद ना relate. मैंने कहा हम शायद ना क्योंकि relate. जितना हम गैर हो जाते हैं, क्योंकि गैर ड्रामे में जो ब्लो ड्राई है ना, बस वो गैर कर चुका है। वो so उसने that, गैर कर that दिया is, और I think ये एक बहुत बड़ा I think for future people who are coming into this field and all, you must understand, you must play a character. Yeah. आप अपने आप को ना प्ले करें. We don't want to see you because we see you all the time on Instagram and all. You have to play that character which this girl is doing. या बहुत ज़रूरी है। हानिया की बात की जाए, टोटल वोट जो फीमेल कैटेगरी में कास्ट हुए 28,300 यहाँ पर भी हुए हैं, Excellent. और हानिया आमिर के हिस्से में आए। एनी गेस बदल 15, 16. आई थिंक 50%। 50%, इनके 60-70% भी कहते हैं, but this time she got 34%, 9,488. Someone else is 3.4. taking. सज्जल इज हियर। सज्जल is here, Maya is here, तो सज्जल भी है। competition अच्छा, सख्त माया है। भी? माया भी। अच्छा। तो but still she got the highest. Brilliant. तो वेल डन, वेल डन। अच्छा, लास्ट एपिसोड सिनेमा में लग रहा है। हाँ, आप जाए ना। मैं तो इंटरव्यू पे आप फोकस है ना, मैं तो अपने सवाल मेरे मुस्तफ़ा भी एक के होंगे, बाद। मुस्तफ़ा से हाँ मिलने जी। उधर जाके। मेरी सीट साथ ही रखिएगा। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा के शर्जीना साथ। और मुस्तफा के बीच में नादिया खान। इनकी एक दिल की हसरत पूरी कर दें प्लीज। नहीं, एक तरफ अदील, एक तरफ नहीं, आई डोंट माइंड कि शर्जीना मुस्तफ़ा, लेकिन मैं मुस्तफ़ा के साथ हूँ। ठीक हो आई डोंट, इट्स ओके, सेंटर भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं साथ जावेद मेरे शेख। एक तरफ मेरे जरूर हो। Sorry, special mention to ये Javed. देख लीजिएगा मदर, प्लीज पहले से रिजर्व करके उसको लिख दीजिएगा, सुपर रिजर्व। खबरदार जो बैठेगा ना उसको जो है ना, मैं खुद उठा लूँगा। उसको हाँ, चाहे उसकी बीबी दैट वुड बी लवली। बिल्कुल। नताशा के साथ सीट। वैसे हमें इतना बड़ा सक्सेस ये ड्रामा लगा है, आप बताएं आपको किस बात से लगा कि यार इतना माशाल्लाह हिट हो गया? मुझे तो जो फीडबैक आता है उसकी उस वजह से लगा। और इंटरनेशनली नहीं तो वो गालियाँ भी तो खा रहे हैं। प्रेशर देखो, लुक एट द प्रेशर ऑन द डायरेक्टर। हाँ, कोई इंटरनेशनली कुछ ऐसा कुछ हुआ इंटरनेशनली आपको तो हो इतना कि भाई फीडबैक है, इंडिया से, बांग्लादेश से, Memes बने, कनाडा से, गाने ऑस्ट्रेलिया, बने। मतलब हर जगह से फीडबैक crazy है। crazy things people तो have. उससे मुझे अंदाजा हो गया कि बहुत ज़्यादा है। शुक्र तो अगला ड्रामा कौन सा फिर? अभी आप नेटफ्लिक्स अभी- के लिए बना रहे हैं मेरा ख्याल। नहीं, ये अभी कुछ नहीं ऑडिशन पे ये तो ऑडिशन पे नादिया, आ गई। अब ये नादिया खान नादिया अच्छा जी, नहीं, हमारी बातें बात हो करते चुकी हैं हैं। मुस्तफा की। मेरा रोल तो डन है भाई। ये भी हमारा सवाल रहेगा कि नादिया को सीट मिलती है उस फहद मुस्तफा
के साथ या नहीं, या रोल अब मिलता है अगले ड्रामे अगले में। ड्रामे में सिनेमा में बदल तो- यहाँ बैठे हुए आज तो कुछ डन होगा ही, या तो पता चलेगा कि शर्जीना के साथ क्या होने वाला, नहीं तो अगले ड्रामे की हीरोइन सामने ड्रामा बैठी है। करूँ ना करूँ, बैठना साथ है बस। अच्छा, यहाँ मुकर्रम फिनाले एक में। बात कहना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास डायरेक्टर बैठे हैं खुद ना, सो ज़रूरी है ऑडियंस के लिए कि देखें आप लोगों को ये एक चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि हमारे ट्रेड में भी लोग कितने इन्वॉल्व हैं इस प्रोग्राम के साथ, कि लोग देख रहे हैं और हमारा जो एक तबसरा होता है वो एक क्रिटिक होती है और हमें एहसास है लोग कितनी मेहनत करते हैं, और हम सिर्फ यहाँ बैठ के अगर कोई चीज़ अगर नेगेटिवली भी बोलते हैं तो इसलिए कहते हैं क्योंकि वी हैव एक्सपेक्टेशंस, हमारी एक्सपेक्टेशन हमारा प्रोडक्ट बेहतर से बेहतर हो जाए। आज डायरेक्टर जो बैठे हमारे साथ, इससे चीज़ वाजे हो जाती कि आपस में हम लोगों में कोई वो ऑकवर्डनेस नहीं है या वो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है बिटवीन शो एंड ट्रेड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ अर्से पहले की बात है, बदर साहब के ड्रामा मैं को हम जब रिव्यू करें तो उसमें बहुत क्रिटिसाइज किया गया, बहुत सारे पॉइंट्स हम सब ने डिस्कस किए, और बैना जी ने भी उस पर मुझे प्यार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, लेकिन यही बदर थे तब भी। हाँ। लेकिन हमने कहा और उस वक्त तो नादिया कहती थी अगर बदर आ गए मैं कहाँ छुपूंगी, मैं किधर जाऊंगी, लेकिन आज सामने बैठे तो यही बात है कि खुले दिल से हम एक हर एक इंसान की राय होती है और हर राय की एक जगह होनी चाहिए, और उस पर आप इसमें बदर क्या कहते हैं हमारे शो पे जिसने हमने कवर किया। अच्छा बदर आपको क्या ड्रामा लगता था को जब आपको क्या गुस्सा लगता आता होगा हम लोगों पे क्लिप। शुरू में, या सही सही सच बोलेगा? नहीं, मैं आपको बिल्कुल सच बताता हूँ, मैं जब ऑन एयर होता है प्ले तो मैं रिव्यूज़ नहीं देखता हूँ किसी के भी। डोंट यू थिंक इट्स गुड फॉर द इंडस्ट्री कि जी बात की जाए, सेलिब्रेट किया जाए, डिस्कस किया जाए, जिक्र किया जाए ड्रामा? नहीं, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स सब बताने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी अच्छा बन जाए, अभी भी कभी मैं कभी तुम बहुत अच्छा बन गया, आप लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक भी दिया, अक्सर मैं एडिट पे बैठा हुआ तो मुझे होता है कि यार ये चीज़ कम थी। तो आई थिंक इंसान और खुदा में डिफरेंस यही है कि वो मुकम्मल बनाता है, हम लोगों की चीज़ें मिस हो जाती हैं। always do better. हाँ, अभी आप फर्स्ट एपिसोड सेकंड एपिसोड जाके देख लें, मुझे अभी भी फ्लॉ दिखेगा कि यार ये है, मसला है। अच्छा, शुरू में लूजर वाला एक वो आता Very था, nice. वो फिर खत्म हो गया, जी, क्योंकि हमने भी कहा था कि ये ना डालें साउंड, याद है? भी शुरू में हो रहा था, फिर शादी वाला ड्रामा बन गया, ये फिर शादी की थी। याद है लूजर का एक साउंड आता था बैकग्राउंड, शुरू में पहले नहीं था, उसके बाद ऐसा ये ग्रो किया हम पे, लेकिन शुरू में था कि लग रहा था तो यार वो असर आपने है। शुरू में ट्रैक रखा था जो लूजर, जब भी वो इंट्रो था एक लूजर की आवाज आती थी, वो खुद ही खत्म कर दिया था एडिट में, या जी, वो सिर्फ मैंने जैसे आपको बताया ना कि इसको हम लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ था कहाँ क्या लगना है, ओके तो वो बस स्टार्ट में एक साउंड इफेक्ट हम लोगों ने डाला था, वो भी वहाँ तक जहाँ तक उसने शादी के लिए हाँ नहीं की है। तो शादी के बाद तो वो लूजर नहीं है, हाँ की है वो, वहाँ से तो अच्छा सही, इंटरेस्टिंग। फहाद मुस्तफा, नादिया को सीट मिल जाएगी। नादिया आपको रोल भी मिल शर्जीना और मुस्तफा के दरमियान में मौत आए ना आए, नादिया खान जरूर आ चुकी है। मैं तो बीच में बैठी हुई होगी, इंशाल्लाह आखिरी एपिसोड में सिनेमा में आप भी आइएगा हमें देखने। अल्लाह इनको खुश रखे, माशाल्लाह कोई भी ना मरे, मेरी तो यही दुआ है। आखिरी में जाते जाते आपसे सिफारिश ही कर सकती हूँ कि किसी को ना मारिएगा, अगर मार चुके हैं तो दोबारा रीशूट कर लें। एनीवेज, बाकी इतनी प्यारी लाइनें मुस्तफ़ा की, मुझसे ज़्यादा फैसल उसकी मुझे समझा रहे होते हैं, पॉज किया हमने 5-6 दफ़ा, नहीं क्या मतलब, नहीं क्यों ऐसे करा, नहीं देखो तुम समझो इसको, ये सोच रहा है, ही इज़ राइट। तो एज अ मैंस पर्सपेक्टिव मुझे फैसल इस तरह समझा रहे थे, मुझे लगा हाँ यार लॉजिक तो है, ये इसलिए ऐसे कर रहा है। लेकिन बड़ी प्यारी लाइंस विद इमोशंस कि तुम्हारा बच्चा, तुम माँ हो, मैं भी तो उसका बाप हूँ, और ये हालात है हमारे बच्चे रखने के, मेहनत कर रहा हूँ और करूँगा, द वे ही सेज इट। तो वो लाइनों में ऐसी जान आ जाती है। फिर मुस्तफ़ा का, और जब वो रुक के म्यूजिक चलता है, वो सिर्फ देखता है ना, जब शर्जीना पंच मारती है किसी बात की, और वो ऐसे जब उसको देखता है ना, उसको फील होता है मैंने क्या हर्ट किया यार, मैंने कह तो दिया है लेकिन अब हर्ट है। फिर उसका रात को घर आना, दानिश सदीकी को तो उठवाना पड़ेगा पक्का, जो ये तंग कर रहे हैं दोनों के बीच में आए ना, हाँ भाई घर पहुंच गए वापस आओ, क्यों वापस आओ, हाँ फिर क्या कर रहे, फिर आ जाओ, और तैयारी कर ले। वो सबसे बड़ा दुश्मन इन दोनों के जो बीच में आए। बच्चा शहाब कहाँ से आपने, कहाँ से देखें अभी आपने डिस्कस किया ना उसको, जबरदस्त किसको? आई लव इट, कस्टम ऑफिसर वो लेकिन ये कि अजीब डांस को बंद ट्रैप करके जो करता है, उसने मुझे बात पैसे की, चाहिए। उसका अपना स्टाइल है, ब्यूटी। No, he was not bad. He was amazing. बैड किसने कहा है? नादिया लव Discovery of the century. Just now you're saying. No, lovely. I love the So way. what he did, he बहुत अच्छा लाइंस तो कह पूरा ये गुंडा कैरेक्टर लग बड़ा रहा अच्छा था भाई। गैंगस्टर लग रहा कहाँ से आए? लेखक आ गए, लेकिन डिस्कस किया ना आपने। हाँ डिस्कस किया, डिस्कस वैसा No, वैसा? no, I thought he was good. तो पूरा चैप्टर था हमारे शो में, सेगमेंट था, वेरी नाइस।
तो हम कहा क्या So कह रहे थे? sarcastic. फहद मुस्तफ़ा फहद पे वापस आते हैं और फहद का वो वाकई जो एक्सप्रेशन म्यूट सीन है जब वो बच्चे को देख रहा है, जो उसमें उसने उसकी आंखें जो रोता भी नहीं और आंखें भरी हुई होती है ना, जिस तरह ख़त्म, बहुत प्यारा ऐसा फ़ोन को देख रहा है, बात नहीं कर रहा, गुस्सा भी चढ़ रहा है लेकिन सैड भी लग रहा है। और अब जो उसने आगे इसके साथ होगा तो तुम्हें 10 चाहिए, बिकॉज यू नीड दैट लाइक अ ड्रिप। आगे बहुत बुरे हालात हैं मुस्तफ़ा, वी आर विद यू, अल्लाह खैर कर। 10 शुरू से मैंने कभी इसको ना 10 से नीचे दिए ही नहीं, हुआ ही ये बात पहुंचा दीजिएगा, ठीक है, ये इसलिए आपको बता रहे हैं। तो अब मरीना जी, सो एक अगेन सवाल इंटरव्यू तो ड्रामा ऑन होने से पहले जब शूट हो गया था और जब डेट आ गई थी ऑल दैट, फहद नर्वस था बिकॉज ही इज कमिंग बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और वाज ही कॉन्फिडेंट दैट? नहीं, फहद देखें, उसको अपनी ना फ़ैन फॉलोइंग का पता है। ओके, डेफिनेटली होता है कि आप इतने अर्से से बाद आते हैं, तो फहद को ये नहीं था कभी भी कि हिट और फ्लॉप हो। फहद को ये था कि एक रिस्पेक्टेबल ड्रामा बने, मतलब हाँ। इज्जत से डिस्कस किया जाए, हाँ, एक डिसेंट ड्रामा। एक डिसेंट ड्रामा हो। इमेज भी है ना, तो ये वो अच्छा ड्रामा फहद को हमेशा ये होता है कि यार हिट और फ्लॉप जो है ना वो किसी के हाथ में नहीं है। मैं बिल्कुल अगला सही। ड्रामा बनाऊंगा, मुझे नहीं पता वो हिट होगा फ्लॉप होगा, बिल्कुल सही। लेकिन ये है कि कोशिश ये की जा सकती है कि आप अच्छा बनाएं, एक डिसेंट प्रोडक्ट निकले। एग्जैक्टली, प्रोडक्ट आपका अच्छा होना चाहिए। फ्लॉप आई थिंक इसी पे मैं उसको 10 देगी, बिकॉज दैट्स यू नो, ये जो हम लोग कहते हैं ना कि ओह बहुत अच्छा होगा, प्लीज़ देखें, इतना ये होगा, और कॉन्फिडेंस जो हो जाती है ना, बट not being the person who started this project, coming into this project later, believing in it, being the owner of the production house that was doing it, because एक I'm sure एक आपके mind में होता है कि यार बस इज्जत रखें, you know, and I think that is something which is very very important at the end of the day, कि let it be a good product, a hit or no hit doesn't matter, but I think जितना इस बच्ची ने दिल लगा के काम किया, I think this boy, and I think इसके तो हमने जितना भी काम देखा है पास्ट में भी, फिल्म्स में भी, ये दिल लगा के काम करता है. He believes in what he is doing, and I think that is projecting his performance so beautifully. So it has to be a 10. And on this thought, I think that's एज ए डायरेक्टर मैं बड़ा ब्लेस्ड कि मुझे फहद और हानिया मिले हुए थे. ये मैंने अपना सबसे ज़्यादा काम ज़िंदगी का हानिया के साथ किया, तो वो तो बहुत जल्दी उस नोट पे आती थी कि डायरेक्टर को क्या चाहिए. फहद कहीं पे भी ना प्रोड्यूसर नहीं बना. उसने डायरेक्टर को सुना, उसने आर्ट की टीम को सुना, उसने अपने इनपुट्स दिए, लेकिन कहीं पे भी मुझे लगता है कि बहुत इजी गोइंग एक्टर है. यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाएगा, आप मिट्टी पे लेट जाओ, वहाँ लेट जाएगा, कहीं पे भी कोई वो नहीं था. अतिका जी, फहद एक सेल्फ मेड आदमी है, ग्राउंड अप टू द टॉप, और आपको वो पता चल जाता है जब वो इंसान इतनी मेहनत करता है और हम्बल रहता है. कुछ लोग नहीं हम्बल रहते, कुछ लोगों के वो चढ़ जाता है, सर पे चढ़ जाती है सक्सेस, बट ही इज़ रिमेन्ड हम्बल, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग, यू नो, इन हिज फेवर. एंड फहद हीरो बनने नहीं आता अपने कैरेक्टर्स में. ये हमने लास्ट टाइम भी बात ही की थी कि कुछ लोग आते हैं कि जी मैंने हीरो रहना है, आई हैव टू बी लुक परफेक्ट एंड फील, यू नो, आई जस्ट वांट टू बी ए हीरो. वो कैरेक्टर में नहीं जाते. फहद काम करता है टू गो इनटू कैरेक्टर, हैंस ही बिकम्स द हीरो. जैसे अब फहद मुस्तफ़ा वाले कैरेक्टर में जो गया है, तो ही ऑटोमेटिकली बिकम द हीरो, बिकॉज वो कैरेक्टर इतना खूबसूरत था. एक तो कैरेक्टर वाज रिटन सो ब्यूटिफुली, डायरेक्टेड ब्यूटिफुली, और फिर फहद मुस्तफ़ा ने उसका काम जो डाला है उसमें, तो एक मेमोरेबल आइकॉनिक कैरेक्टर बन गया ना. सो एंड ऑल्सो वंडरफुल लाइक अभी भी जैसे छोटी सी चीज़ है, हेयर स्टाइल. मैंने बीच में खुद कहा था कि भाई एक मुझे मसला है, इतने वो गरीब अपार्टमेंट में आ गए लेकिन स्टाइल नहीं चेंज हुआ, बेस नज़र आ रही है मुस्तफ़ा की. याद है आपको? ये कोई 3-4 हफ्ते पहले मैंने बात की थी. बट नाउ द वेरी टेपर्ड, very, you know, जैसे वो office में professional गया. look, ऑफिस बॉय बिल्कुल. clothes have changed, the hair's changed, so he's gone into character throughout, which is quite, and also contrast between him and Sharjina.
शर्जीना फटे हुए वो पुराने कपड़े, अनकेप्ट, अनमेड, निगलेक्टेड। शर्जीना एक निगलेक्टेड औरत है तो वो लग रही है निगलेक्टेड। मुस्तफ़ा का जो कैरेक्टर क्योंकि सक्सेसफुल होता जा रहा है और उसका वो गेम चल गया है, उसकी बिजनेस चल गया है, इन्वेस्टर आ गया है, तो ही स्टार्टेड लुकिंग स्मार्टर एंड स्मार्टर, लाइक यू नो, लाइक अ मैच्योर मैन, बिजनेसमैन। सो ही इज़ रियली गॉन इनटू हिज रोल रियली रियली नाइसली। इट्स अ 10। इस वक्त सबसे ज़्यादा मशहूर पता है सोशल मीडिया पे क्या है, आपको पता है? कि आपका क्रश है? नहीं वो तो है, हद्दी होगी वैसे पता। मुस्तफा शर्जीना दोनों मेरे क्रश, लेकिन मैं बताऊँ मशहूर क्या है। अरे यार सुना, इस वक्त सबसे मशहूर है एक स्टिकर बना है एक बच्चे का, जो ये हर एक के हाथ में दे रहे हैं। एक कहीं थंबनेल बना हुआ है मुस्तफ़ा ने बच्चे को पकड़ा हुआ है, फिर एक जगह तस्वीर लगी हुई है शर्जीना ने बच्चे को पकड़ा हुआ है, एक जगह आया तो सीख ने शर्जीना के बाप ने बच्चे को पकड़ा, फिर मैंने एक और देखा उसमें अदील ने बच्चे को पकड़ा। मैं कहा ये टू मच ही हो गया, लेकिन हर कैरेक्टर को ना बच्चा पकड़ा के वो क्लिक बेट कर रहे हैं इस वक्त। पता है It's amazing. This I have. मैंने कहा आपको बता दूं। No, I've seen people doing शेरो शायरी, and I haven't seen this on any other. अच्छा अभी एक वीडियो आई है जिसमें ये रैप कर रहे हैं। ओरिजिनल वीडियो वो मम्मी AI आप क्या जनरेटेड कह तो रही नहीं हैं? है? हाँ, रैप जो AI कर रहे थे ना। AI है जिसमें ये जावेद शेख हैं, शर्जीना है, अदील, ये सारे रोड पे वॉक वो कर जो रहे हैं। है अच्छा वो क्या है, वो कहाँ पे हुआ वो था? ओरिजिनल है, वो नामालूम अफराद की है, साउथ अफ्रीका की, जो अच्छा, वे अच्छा, बैक हाँ, पुरानी फिल्म की है। 2017 हाँ पुरानी इधर उधर की वो एक वीडियो थी उसमें कोई गाना बना के डाल दिया। नहीं, वो वीडियो मोहसिन अब्बास ने उसी वक्त गाना बनाया था। आप अगर उसकी बातें सुने तो वो जावेद शेख के ऊपर है, फहद मुस्तफ़ा के ऊपर है। अच्छा वो पहले का एक गाना था पहले जो तो- कि इसकी सिचुएशन में फिट हो बहुत गया। चीजें बना रहे हैं इस वक्त, पता नहीं क्या हो नहीं गया। ये पुरानी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो वीडियो है। तो बिस्मिल की निकली है। वीडियो बिस्मिल की निकली है। मैं नहीं देखी। यू हैवंट सीन इट? वो हम बिस्मिल के रिव्यू में उसको करेंगे। तो जी ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 26,800 हुए हैं और फहद मुस्तफ़ा के हिस्से में आए हैं 10,000. फहद के आए होंगे 50-60%। वो पहले आ रहे थे बट दिस टाइम 33%, 3.3 मिलियन, 8,895। तो क्योंकि अब मुकाबले में हमजा सुहेल भी हैं, वहाज अली भी हैं और तो इस वजह से नंबर थोड़े से बड़ा लगता है चैनल ने ना अब लगा दिया अपनी टीम को कि जाओ जाके वोट करो, या ड्रामा पे जाके वोट करो, सब हमारे ड्रामे को ऊपर लेके आओ। अच्छा राइटिंग की बात करी जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 24,300 हुए हैं और फरज इश्तियाक साहिबा के इसमें कभी मैं कभी तुमसे आए 8,274, 34% मिलते हैं, 3.4 इनको भी मिले हैं जो कि हाईएस्ट है थ्रू आउट। ये पब्लिक की तरफ से हाईएस्ट लेके जा रहा है, उतने बड़े मार्जिन से नहीं लेके क्योंकि अब कंपटीशन में जैसे बताया कि सख्त था। तो जी ये अब हमने ट्रैप किया हुआ है बदर महमूद साहब को, जाते जाते हम यही हमारा सवाल है क्या होगा शर्जीना के साथ, क्या होने वाला है, अब तो बता दें। क्यों बताएंगे? अच्छा होगा ये सैड एंडिंग है, हैप्पी एंडिंग है, हमें ये बता। जवाब नहीं चाहिए, हमने देखना है। मिस्ट्री शुड बी रिटेन्ड कि हम देखें ना आगे बस जाके। ठीक है, फिर भी चलें। सैड एंडिंग है, हैप्पी एंडिंग है, हाँ, मैं बता आपको दे। देखना चाह रही हूँ। प्लीज बता दे, नहीं, बस नहीं, इतना नहीं। बता दे सैड एंडिंग है, नहीं हैप्पी ये कर नहीं ले, बता रात ये को सस्पेंस देखना। है, ये आप सस्पेंस। सबर कर गलत ले। बंदे को लेके गई थी लंच पे। अच्छा मेरा ये सवाल है कि बदर अगर अब जा रहे सिनेमा में दिखाने चल रहा है को। तो टीवी पे भी चलेगा कि नहीं? जी चलेगा। चलेगा ना, अच्छा ठीक है। लेट्स से वी आर नॉट इन द सिनेमा, वी शुड बी एबल टू वॉच इट टुडे। हाँ नहीं अभी तो अभी कब लास्ट एपिसोड कब है? नेक्स्ट वीक? No, the last episode. लास्ट सेकंड लास्ट होगा आज ना? नहीं, 5th November. two फिफ्थ यानी नेक्स्ट वीक। नवंबर आज को second last होगा? सड़कें खाली होंगी, नहीं, सब ड्रामा देख रहे होंगे। अगले हफ्ते सेकंड लास्ट लास्ट जी। So हाँ, second आपके last दो में। चलेंगे इस सिनेमा में हफ्ते। या एक ही चलेगा? एक चलेगा। लास्ट लास्ट एपिसोड चलेगा। जब हम सफर में भी हमने लास्ट और सिनेमा वो में 5 चलाया। नवंबर को चलेगा सिनेमा में। चलो भाई सब अपने कैलेंडर फ्री कर लो भाई। तो जी ये रिव्यू था कभी मैं कभी तुम का और एक आइकॉनिक ड्रामा है और जब भी कोई ऐसी आइकॉनिक चीज़ होती है जैसे खई के वक्त में हमने उनके राइटर को बुलाया था और वेरी फर्स्ट टाइम कोई डायरेक्टर हमारे सेट पे आए क्योंकि कभी मैं कभी तुम जब हमने देखा तो हम रेजिस्ट नहीं कर सके कि उसके हवाले से बातें मजीद जाने क्योंकि ये ऑन सेट मौजूद थे, कैप्टन ऑफ द शिप थे, तो इनके लिए जितनी भी हम तारीफ और क्लैप करें कम है क्योंकि थैंक यू सो मच बदर महमूद इतना ज़बरदस्त हमें ड्रामा देने के लिए। अतीका जी क्या कहेंगे फिर आप नहीं दोनों? थैंक यू बदर, मैंने तो पहले ही शुक्रिया कर दिया था एंड इंशाल्लाह और बहुत बड़े बड़े काम देंगे आप थैंक यू सो हमें मच, आप इंशाल्लाह। ऑनर्ड। मैना जी आप खुश रहें, आप सेहतमंद या, रहें और हमें बहुत सारे कभी मैं कभी तुम दिखाएं। नादिया। 5th को मिलेंगे इंशाल्लाह। I love her honesty.
तो जी वतन महमूद का साथ यहीं तक था। आपके वोट से नंबर 1 बन सकता है आपका फेवरेट स्टार। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम के सीजन 7 में आप न सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर वोट कर सकते हैं, बल्कि क्या ड्रामा है कि Facebook और Instagram पेजेस पर बनाए गए हैं पब्लिक पोल्स। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर हर बुध की शाम 6 बजे पब्लिक पोल की ऑप्शन एक्टिव कर दी जाएगी और इतवार शाम 6 बजे वोटिंग का अमल रोक दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका फेवरेट ड्रामा बने ड्रामा ऑफ द वीक या फिर आपके पसंदीदा स्टार, राइटर या डायरेक्टर का हो इंतखाब, तो फिर वोट देना मत भूलिएगा।